Hi everyone, welcome back to my channel The Tarot Strength guys. पहले मैं बता दूं ये रीडिंग कुछ ज़्यादा बोलने से पहले मेरी आवाज़ में आपको फ़र्क लगेगा। मेरी तबीयत ख़राब है थोड़ी, मुझे खांसी ज़ुकाम है, तो मेरी ज़्यादा आवाज़ तो अभी नाक से निकल रही है लिटरली। लेकिन मैं ये रीडिंग करना चाहती थी, इस रीडिंग को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और अगर मैं रीडिंग के थ्रू प्लीज़ अगर मैं छींकूँ खांसूँ उसके लिए सॉरी एडवांस में। एंड प्रे करिएगा कि अगली रीडिंग तक जो है तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, ताकि आपको ये मेरे इसका टॉर्चर ना सुनना पड़े बीच में। ओके, सो करियर के ऊपर रीडिंग है। एंड मैं आपको बता दूं कि मैंने इतने कार्ड्स कभी भी नहीं निकाले हैं किसी रीडिंग के लिए। ओके, अगर मैं आपको ऐसे ही दिखा दूं कितने कार्ड्स हैं तो काउंट नहीं है मेरे पास। एंड मोस्टली ये सारे के सारे ही टैरो हैं। तो 80% जो रीडिंग है वो मैं टैरो से ही कर रही हूँ, और थोड़े से ऑरिकल्स लिए मैंने गाइडेंस के लिए। मुझे पता है, जैसे मैं खुद टैरो ज़्यादा पसंद करती हूँ तो ऑरिकल की अपनी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बट मैंने ये रीडिंग जितनी टैरो से हो सकती है उतनी करने की कोशिश की है। पाइल सिलेक्शन के लिए मैं आपको ये जो पाइल्स है क्लोजअप में दिखा दूंगी, तो आप ये इमेजेस और क्लियरली देख पाएंगे। करियर को लेके है आपकी ये रीडिंग आज। आप में क्या क्वालिटीज़ हैं अपने करियर के लिए जो आपको सक्सेसफुल बना सकती हैं। आपका करंट सिनारियो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आपके करियर को लेके, अभी करंट सिचुएशन क्या है, क्या थॉट्स हैं, आप अपने करियर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके करियर के लिए कि आपको क्या करना चाहिए अपने करियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एंड ऑरिकल कार्ड्स जो हमें इसके ऊपर और लाइट देंगे, जो इसके ऊपर हमें और गाइडेंस देंगे और डिटेल्स देंगे। सो अगर मैं आपको बता दूं एडवांस में ही, मुझे लगता है कि हर एक रीडिंग, हर एक पाइल की रीडिंग कम से कम आधे घंटे की होने वाली है। तो प्लीज़ रिलैक्स करके इस रीडिंग को सुनिएगा, आराम से बैठिए, अपनी चाय कॉफ़ी ले लीजिए साथ में, एंड फिर इस रीडिंग को सुनिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस एक इंसान के लिए नहीं है। बहुत लोग देखेंगे ये तो कोशिश करेंगे कि खाली जो मैसेजेस रेजोनेट होते हैं, जिनसे हम रिलेट कर पाते हैं, उनको अपने पास रखें, उनसे एनर्जी लें। जो आपके लिए नहीं है उसे पास ऑन कर दें। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर रेजोनेट होती है रीडिंग तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करिए। आपका फीडबैक, आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं गाइस, तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है ना, तब भी मुझे बताइएगा डेफिनेटली। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड इंस्टाग्राम ऑफ कोर्स, आप मेरे इंस्टाग्राम का नाम स्क्रीन पे देख सकते हैं, वरना उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गो ऑन। मैंने अभी अभी वैसे अपने इंग्लिश चैनल में टैरो वॉन्ट पे फ्यूचर स्पाउस के ऊपर एक डिटेल रीडिंग डाली है, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आप लोगों को, मुझे पता है, स्पाउस के ऊपर रीडिंग पसंद होती है। सो अब आगे बढ़ते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सीधा अपने पाइल की रीडिंग देखिए। एंड अब दिखाती हूँ आपको इन कार्ड्स का क्लोजअप, एंड देन लेट्स स्टार्ट पाइल नंबर 1 के साथ। हाई पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आई होप आप सब रेडी हैं अपनी रीडिंग के लिए। जैसे कि मैंने दिखाया है, बहुत सारे कार्ड्स हैं। 80% तो इसमें ऑलमोस्ट सारे टैरो कार्ड्स ही हैं, अलग अलग एरियाज कवर करने के लिए। पर कुछ ऑरिकल कार्ड्स भी मैंने लिए हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लंबी रीडिंग है, रिलैक्स करिए, आराम से सुनिए। एंड शुरू करते हैं। तो मैं सारे कार्ड्स यहाँ पे एक साथ नहीं लगा रही क्योंकि इतनी जगह नहीं है, और ये कार्ड्स एक्चुअली मैंने बहुत सारे शफल किए हैं। सो एक एक करके हम आपका एक एक करके एक एक एरिया कवर करते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। आपकी करंट एनर्जी, अभी करंटली काम में क्या हो रहा है, फाइनेंस और काम को लेके क्या चल रहा है, क्या एनर्जी है आपकी करंट वर्क लाइफ अभी कैसी है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस इन रिवर्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स अगैन। सो बहुत खुशी आती हूँ मैं कि जब मैं फाइनेंस और करियर की रीडिंग कर रही होती हूँ और अपने आप पेंटिकल कार्ड्स गिरने लग जाते हैं, उससे रीडिंग थोड़ी इजी हो जाती है, थोड़ी ऑब्वियस हो जाती है। बट
आई थिंक काफ़ी क्लैरिटी है यहाँ पे। पाइल नंबर 1, आप क्लियरली कुछ नया प्लान कर रहे हो इस साल। अभी तक जो है आपने मैंने कोई टाइमलाइन, जैसे कि मैंने कहा ये जनरल रीडिंग है आपकी जनरल लाइफ के करियर और फाइनेंस को लेके, तो मैं इसके ऊपर कोई टाइमलाइन नहीं लगा रही। लेकिन मुझे लगता है अभी तक आपने जो भी अचीव किया है, जो भी पैसा आपने अभी तक इकट्ठा किया है, मतलब आप थोड़ा बहुत काम कर चुके हो और अभी आप रिलैक्स कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग ब्रेक ले रहे हैं अभी इस टाइम पे, और क्योंकि जो थोड़ा बहुत करना था ना वो आप कर चुके हो। ठीक है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग वो काम नहीं कर रहे हो जिससे आपको प्यार है, क्योंकि आपके बाकी के कार्ड्स वैसे आए हैं, बट आप वो काम बस कर रहे हो क्योंकि आपको अपने खर्चे पूरे करने हैं, या ये आपकी फैमिली की डिमांड थी। आप में से कुछ लोग फैमिली बिजनेस में हो सकते हो। ओके, एंड ये भी हो सकता है कि आपने पास में शायद जितना कुछ कमाया है या इकट्ठा किया था, हो सकता है किसी लीगल केस की वजह से आप ने कुछ लॉसेस फेल किए हैं, कुछ केस आप हारे हो, या जनरली जो भी आपने एक्चुअली अभी तक कमाया है या जो भी आपने अचीव किया है, जितना भी आपने काम किया है ना, उससे आप अंदर ही अंदर खुश नहीं हो। मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग जो आप करना चाहते थे। आप जो आप करना चाहते थे ना वो अभी आप करोगे और आप उसकी प्लानिंग कर रहे हो। ओके, अभी तक जो काम था अभी आप कर रहे थे ना, उससे आपको कहते हैं ना लग्जरी, मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस, ये सब तो मिल रही थी, लेकिन एक अंदरूनी सेटिस्फैक्शन, एक पैशन वाला जो काम है, अभी तक वैसा काम करना जिससे आपके नीड्स पूरे हो जाते थे। दिक्कत नहीं हो रही लाइफ में, जो चाहिए वो मिल रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट इंटरनल सेटिस्फैक्शन, अंदर से किसी काम को लेके पैशनेट होना, कुछ नया काम मुझे लगता है बहुत लोग आप में से करना चाहते हो और उसकी ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हो सकता है कमिंग ईयर में शुरू करो, लेकिन जब भी शुरू करो, टाइमलाइन नहीं है यहाँ पे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप शुरू करना चाहते हो, कुछ नया है, उसकी बहुत सॉलिड प्लानिंग चल रही है, कुछ दिमाग में आइडिया है, या हो सकता है जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उससे आपको प्यार हो और आपको अभी तक उससे रिजल्ट्स मिल रहे हो, बट उसको आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ नया सोच रहे हो। बट जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे हिसाब से ये कुछ नई तरीके की प्लानिंग है, कोई न्यू बिगिनिंग है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, और इसके लिए ना आपने वेट किया है। ये वैसा नहीं है, बाकी नाइट्स की तरह नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ना थोड़ा आराम से होता है, थोड़ा ये अक्लमंद इंसान होता है, क्योंकि ये बाकियों की तरह जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेता, बहुत स्ट्रैटेजी प्लान करता है, इस काम को कैसे शुरू करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, क्या प्लानिंग होगी, कौन लोग काम करेंगे, कैसा मतलब सब कुछ जो भी आप काम करना चाहते हो। मैं काम का एग्जाम्पल भी नहीं दूंगी, बट कुछ भी अगर आप करना चाहते हो, मुझे लगता है आप उसके लिए बहुत प्लानिंग करोगे, आप उसको जल्दबाजी में शुरू नहीं करोगे। हो सकता है आपने ये काफ़ी सारा जो पैसा है 9 ऑफ पेंटिकल्स या जो भी आपने कमाया है, आपने उसको इसी काम के लिए सेव किया है, ये काम शुरू करने के लिए। ठीक है, तो ये एक काम को लेके नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया आइडिया है जो ऑलरेडी जिसकी प्लानिंग शुरू है। आइडिया तो आ चुका है, अब उसकी प्लानिंग चल रही है। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसा काम करने वाले हैं जिससे आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन बहुत मिलेगी। कुछ लोग का मुझे लगता है कि वो ये काम इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि उनके नीड्स मीट नहीं होते हैं, कई बार पैसा काफ़ी नहीं पड़ता है, ओके, आपके खर्चे मीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि आपको कुछ नया शुरू करना है। और या आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं अभी जिनके साथ आपको काम करना पड़ रहा है, ये आप इनके साथ काम करना नहीं चाहते। ये फैमिली बिजनेस भी हो सकता है। कई बार हम फैमिली का काम सिर्फ इसलिए करते हैं, बिजनेस में सिर्फ इसलिए घुसते हैं क्योंकि हमें बोला गया है हमें ये काम करना है, बट अब जो है हम उसको गिव अप करना चाहते हैं और हम खुद का कुछ करना चाहते हैं। ओके, सो डेफिनेटली एक ऐसा काम जिसमें रिकग्निशन हो, जिसमें लोग जाने, जिसमें अपनी नीड्स, अपनी इंटरनल सेटिस्फैक्शन वो सब पूरी हो सके, और जैसा लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं वैसा जी सके। ठीक है, हो सकता है मैंने जैसा कहा, या तो आप ऐसे ऑफिस में काम करते हैं और खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहाँ लोग आपकी सिर्फ आपकी एनर्जी ले रहे हैं, मतलब आपको कहते हैं ना काम करना पड़ रहा है, वो आपकी टीम वैसी है, आपका हो सकता है आपकी वहाँ पे ज़्यादा बनती ना हो या जो भी है, लेकिन डेफिनेटली कुछ बिल्ड करना चाहते हैं ऐसा। और उस चीज़ को लेके मुझे लगता है अभी जो प्लानिंग कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि आपको कैसे लोगों के साथ काम करना है, कहाँ खर्चे बचाने हैं, कहाँ कैसे करना है, मतलब पूरा ध्यान रख के वो काम करना। सो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग।
लाइक आई सेड, पास्ट में हो सकता है कुछ लॉसेस हुए, कोई केस हारे हैं, कुछ सही से नहीं गया है लाइफ में, थोड़ा आपको लगता है अनसर्टेनिटी हुई है, कुछ अनफेयर हुआ है, लेकिन अब न्यू प्लानिंग की शुरुआत है। ऑल राइट, सो डेफिनेटली यस, डेविल इज ऑल अबाउट, देखिए आपको कोई ऐसा काम जिसमें आपको भरपूर पैसा मिल रहा हो, मतलब सामने से आके आपको पैसा मिल रहा हो, शोहरत मिल रही हो, ऐसा काम करना चाहते हैं आप। ऐसा काम हो सकता है फैमिली बिजनेस में ही, मैंने जैसा कहा उसमें ही कुछ नया आइडिया, तो आपको उसके लिए फाइनेंसेस मिलते हैं, घर की तरफ से कुछ ना कुछ मिल रहा है वहाँ काम करने के लिए। ओके, सो ये है आपकी करंट एनर्जी पाइल नंबर 1 जो मुझे लग रही है। पास्ट में मुझे वही लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी लग्जरी देखी है, काफ़ी इंजॉय किया है। अब टाइम है थोड़ा कमर कसने का और कुछ आगे बड़ा नया करने का खुद से। ऑल राइट, सो अब चलते हैं आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपके काम से। ओके, जो भी आप काम करना चाहते हो, आपकी जनरली अपने करियर से, आपकी फाइनेंस से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या चाहते हो आप। हैंग्ड मैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, लाइफ में अगर आपने एक स्टॉप देखा है, एक हॉल्ट देखा है, जो मैं कहती हूँ हो सकता है जस्टिस कार्ड की वजह से आया हो, कुछ अनफेयर हुआ है, कुछ सही जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अब आप उससे आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, अपने काम को एक नए तरीके से करना चाहते हो, एक नया एंगल कहते हैं ना काम में लाना, एक नया तरीका जो पहले किसी ने देखा ना हो। सबको पता है कि ये एक काम करने का एग्जाम्पल, एक चॉकलेट शेक बनाने का एक रेसिपी होता है, लेकिन आप उसमें कुछ ट्विस्ट लाना चाहते हो क्योंकि आप उसको एक अलग ढंग से देखते हो। और बड़ा ही अजीब सा एग्जाम्पल था, लेकिन जनरली मैं आपको बता रही हूँ जितना सिंपल होकर बता सकती थी। कुछ अलग करना, हैंगमैन, कुछ हटके करना, एक नया पर्सपेक्टिव ढूंढना, उसी काम को दोबारा नए तरीके से कैसे करा जाए। ओके, तो ऐसा कुछ मुझे लगता है आप अपने काम से एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ न्यूनेस, कुछ नयापन, आप कुछ नया करना चाहते हो जो शायद पहले किसी ने ना किया हो। कुछ आइडिया ऐसा है आपके दिमाग में जो इंसान की कहते हैं ना सोच बदल देगा कि वाह यार ये काम ऐसे भी हो सकता था, ऐसा भी एक प्रोडक्ट है, ऐसी भी सर्विस है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी। हो सकता है आप शादी करना चाहते हो और उसके लिए आपको पता है कि सेटल होने से पहले मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, इतनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, हो सकता है आप इवेंट मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, इवेंट मैनेजमेंट एक आपका आइडिया चल रहा है आपके कुछ दिमाग में, लेकिन यस, ऐसा इतना लाइफस्टाइल, ऐसा इतना पैसा ज़रूर चाहते हो कि आप इंजॉय कर सको, उससे ट्रैवल कर सको, इंजॉय कर सको, आपको कभी कमी ना महसूस हो किसी भी चीज़ की। सो स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्टेबिलिटी खाली मैं ये नहीं कहूँगी शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है उड़ाओ, आ रहा है उड़ाओ, नहीं। लाइफ एंजॉय करना चाहते हो बट यू वांट टू मेक श्योर कि हमेशा ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की स्टेज में रहो आप। पैसा एट द बैकग्राउंड, स्टेबिलिटी हमेशा रहनी चाहिए। सेविंग करोगे, ज़रूर करोगे, करना चाहते हो आगे के लिए, हमेशा के लिए। कॉम्पिटिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस रेस में जहाँ पे और लोग मेहनत कर रहे हैं और लोग इतना अपना सर खपा रहे हैं, आप उस रेस में आगे बढ़ना चाहते हो सकता है जैसा कि मैंने कहा, जो आप काम करना चाहते हो उसमें ऑलरेडी बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है उस काम में और लोग नहीं हैं, और लोग हैं आप, लेकिन उनसे आगे हट के कुछ नया करना चाहते हो उसी चीज़ में, उसी सर्विस में, उसी प्रोडक्ट में। ठीक है, आप देख रहे हो कि सब मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ मार्केट में ला रहे हैं, लेकिन आप उसी में कुछ नया एंगल लेके आगे कुछ बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, और इसके लिए आपको सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। मुझे लगता है आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, जो लोग आपके साथ काम करेंगे वो इस काम को बहुत इंजॉय करेंगे। तो बहुत जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हुआ करेगी, आइडियाज़ आपको सबके मिलेंगे, सपोर्ट मिलेंगे, ऐसे लोग जो आपको आगे लेके जाते हैं, ऐसा सपोर्ट आपको चाहिए। बट डेफिनेटली, एक्सक्यूज़ मी, आई एम सॉरी, मैंने वो एक्सक्यूज़ छींक मारने के लिए लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, बट यस, लेट्स गेट बैक। सो यस, अपने काम में जो आप काम कर रहे हो, चाहे वो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता हो, वहाँ पे दुनिया में बाहर एग्जिस्ट करता हो, उसमें एक्सेल करना, उसमें कुछ नयापन लाना।
हो सकता है जैसे कि मैंने कहा ना, आप प्लानिंग में, इवेंट मैनेजमेंट में अगर हो, वो तो इतने सारे लोग हैं, पर उसी में कुछ नया करना, नए नए सेटअप्स, नए डिज़ाइंस, नया तरीका का पूरा प्लानिंग, जैसे और इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज ना करती हों, वो करना चाहते हो। आप लोगों का नज़रिया एक सर्टेन चीज़ को लेके बदलना चाहते हो, ये है आपकी एक्सपेक्टेशन। एस ऑफ पेंटिकल्स, हमेशा एक ही काम में कितना पोटेंशियल हो सकता है, चाहे वो मार्केट में बहुत टाइम से हो, लेकिन उसी में दोबारा उसको री इन्वेंट करते रहना, एक नया पोटेंशियल, और इसी काम से आगे और आपको कितने अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे पैसा कमाने के, कुछ नया करने के, ये आपके एक्सपेक्टेशन है। मैंने कहा ना कि आप छोटी मोटी प्लानिंग नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं ये शुरू करूँगा या करूँगी, उससे मुझे ये मिलेगा, लेकिन इसी काम से आगे मुझे ये 4 फील्ड्स और ओपन हो जाते हैं कि हम ये भी कर पाएंगे, हम ये भी कर पाएंगे, हम यहाँ पे भी इस मार्केट को टैप कर पाएंगे। तो वैसा मुझे लग रहा है कि एक काम जो आगे और काम को और अपॉर्चुनिटीज़ को लीड करता हो, एक न्यू बिगिनिंग जिससे आगे और न्यू बिगिनिंग्स के रास्ते खुलते हो। ठीक है, तो दिस इज लाइक आपने वो सीड डाल दिया है सक्सेस का, अब जो लिटरली उसके ब्रांचेस निकले, उससे हम आगे और उसको क्या कर सकते हैं और कितना फैला सकते हैं। सो एक काम जिससे खाली सिर्फ आपका नहीं, आपके आजू बाजू सबका भला हो, सबको सॉलिड तरक्की मिले, आपको तो मिले, सबको मिले, लेकिन वैसी एनर्जी, एक प्रॉमिसिंग काम, ये नहीं कि खाली छोटा मोटा कर दिया, फेल हो गया तो देख लेंगे, नहीं, रहना है, जो काम करना है उसमें टिकना है, उसमें रहना है। एक प्रॉमिसिंग करियर इज व्हाट यू वांट। एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन, उसी काम में क्रिएटिविटी आते रहना। वॉन्ड्स इज क्रिएटिविटी, वॉन्ड्स इज पैशन, एम्बिशन। इस काम का पैशन कभी खत्म ना हो, कभी भी नहीं। कोई नहीं कि नहीं, आपको इंस्पिरेशन हमेशा मिलती रहे, आप कभी भी, आप चाहते हो कभी भी आइडिया से रन आउट ना करो, स्टक ना हो इस एनर्जी में कि भाई अब कोई आइडिया नहीं आ रहा है दिमाग में, नहीं। आप चाहते हो ये काम हमेशा चलते रहे, इसकी जो क्रिएटिविटी जो आपके दिमाग में आती है, आइडियाज जो आते हैं, वो कभी खत्म ना हो। एक्सपेंशन, काम को आगे लेके जाना, दिमाग इस काम में, ये जो न्यू बिगिनिंग आ रही है, जैसा कि मैंने कहा, उसको ऐसे ऐसे आइडियाज उसके लिए यूज करना कि बस वो बढ़े कैसे। ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिमाग हमेशा चलते रहना, उस टीम, ऐसी टीम मिले जिसके साथ ये जो आइडियाज की कभी कमी ना हो। वेरी क्रिएटिव एनर्जी, वेरी क्रिएटिव एनर्जी। सो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत अच्छे हैं और बहुत पॉसिबल भी हैं, ऐसा नहीं है चांद तारे नहीं मांग रहे हो आप, लेकिन एक ऐसा काम जिसमें डिग्निटी हो, क्रिएटिविटी हो, कंपटीशन हो, आप रेस में आगे रहना चाहते हो, सब रहना चाहते हैं, और इसमें कोई खराब बात नहीं है जब तक आप किसी और को हर्ट नहीं कर रहे हो, किसी को नीचे नहीं खींच रहे हो आगे बढ़ने के लिए, और उसी काम से हमेशा आगे रीजेनरेशन होते रहना, आइडियाज की कमी ना होना। आप लिटरली चाहते हो कि आप में कभी क्रिएटिविटी की कमी ना हो, ये क्रिएटिविटी ऐसे ही चलती रहे, आइडियाज की कभी कमी ना हो, कभी स्टक ना हो, और इस काम को एक नया एंगल देना। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं आपकी क्वालिटीज पे। पाइल नंबर 1, क्या क्वालिटीज हैं आप में जो आपको हेल्प कर सकती हैं, या आप ये काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ये क्वालिटीज अभी आप में है। वाइज काउंसलर, रिलीज, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी आया था। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कमी है, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने खुद का काम पहले भी किया हो, आप कुछ करते थे पहले, वो काम चला नहीं, कुछ इलीगल इश्यूज में फंस गया हो, या कुछ उसमें अनसर्टेन कुछ हो गया था, क्योंकि अच्छा चल रहा था वो, लेकिन कुछ अचानक से कुछ हुआ उसमें, और फिर इसलिए आपने उसको दोबारा करने की सोची है या कुछ नया करने की सोची है। लेकिन डेफिनेटली एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप लोग किसी के नीचे काम नहीं करना चाहते हो, किसी के नीचे काम नहीं करना चाहते हो आप चाहते हो कि खुद अपनी ही मेहनत का पैसा कोई और नहीं, मैं खुद उठाऊं। हार्ड वर्क,
जो जिससे लग्जरी मिलती है, एक लग्जूरियस लाइफ चाहते हो आप, वो सब कुछ जो एक इंसान अपने आप को देना चाहता है, गाड़ी, पैसा, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, आपका बेसिक तो हमेशा मीट होगा, लेकिन आप उससे और बहुत कुछ आगे खरीद पाओगे। इतना पैसा जो एटलीस्ट खुद को तो बहुत खुश रखता है। लग्जूरियस लाइफ मतलब ब्रांड्स, जो आप चाहते हो, जैसी गाड़ी आप चाहते हो आपको मिले, ऐसी क्वालिटीज़ हैं आप में अपने आप को सक्सेसफुल बनाने की। और आपको अपने आप को खुश रखना अच्छा लगता है, आपको अपने आप को गिफ्ट करना मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है। आप नहीं चाहते कोई और आपको गिफ्ट करे, आपको ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप अपने आप के लिए कुछ खरीद पाते हो, कुछ कर पाते हो। लेकिन ऐसा काम जो कहते हैं ना, जिसकी दौड़ आपके हाथ में हो, आप माई बेबी बोलते हैं ना, दिस वर्क इज़ माई बेबी, उसका वैसा मतलब ख्याल रखना, उस काम को वैसे आगे बढ़ाना, खुद के लिए सब कुछ करना और उसके लिए पूरी जी जान लगा देना, मेहनत करना उस काम के लिए। डेफिनेटली एंडिंग्स दैट लीड टू न्यू बिगिनिंग्स। तो ये जो भी आपकी एंडिंग हुई है ना, ये जो भी काम खत्म हुआ है, जो नहीं चला है, या जिसमें बेसिकली किसी भी तरह का अनसर्टेन स्टॉप आ गया, ब्रेक लग गई, उसको आपने रोकने नहीं दिया है। आप रोकने नहीं देते किसी भी रुकावट को। आपको कुछ जब खत्म होता है ना, तो आप रेडी रहते हो कुछ नया शुरू करने के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में आइडियाज बहुत हैं। आप पुरानी बातों को पकड़ के नहीं रहते, पुराने लॉसेस को पकड़ के नहीं रहते। किसी ने आपको चीट किया है काम पे, आप उन बातों को पकड़ के नहीं रहते। ये चीज़ें आपको रोक नहीं सकती, ये चीज़ें आपको रोक नहीं सकती। आप ना कहीं स्पिरिचुअली कहते हैं ना, इवॉल्व हो जाता है इंसान। पता है भैया ऐसे लोग होते हैं, ऐसी दुनिया है, कुछ लोग वहाँ ऐसे होते हैं, इनका काम ये होता है, कुछ एनर्जीज ऐसे होती हैं जिससे हम ऐसे इफेक्ट होते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको रोकती नहीं है, जाने देते हो आप। जब भैया जितना मेरी किस्मत में लिखा है मुझे मिलेगा, उतना मैं हार्डवर्क करके ऐसे कमा लूंगा या कमा लूंगी। ये बैग या ये कुछ भी मुझे तुम्हारे पैसे से नहीं चाहिए, ये मैं खुद से कर लूंगा। सो डेफिनेटली लेटिंग गो आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप लेट गो करते हो। किसी भी सेटबैक को ना पकड़ के नहीं बैठ जाते हो, किसी भी फेलियर को पकड़ के नहीं बैठ जाते हो। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप भगवान पे विश्वास रखते हो, तो इसलिए आप हमेशा अगर आपको भगवान से भी आप प्रे करते होगे सक्सेस के लिए, डेफिनेटली करते होगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आप पुराने मेथड्स को चैलेंज करते हो। जैसा कि मैंने कहा, एक चीज़ ऐसे ही बनती आ रही है, एक सर्विस ऐसे ही चलती आ रही है। हो सकता है आपका फैमिली बिजनेस ऐसे ही चलता आ रहा हो और वो अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन हो सकता है आपके पेरेंट्स खुश हो कि भाई चल रहा है, ऐसे चलने दो, बढ़िया चल तो रहा है, सब कुछ मिल तो रहा है। लेकिन आप हमेशा जो पुराना है उसको चैलेंज करते हो, वो चैलेंज करने की ताकत रखते हो कि नहीं तो क्या होगा अगर ऐसे चलते आ रहा है, अगर इसको ऐसे किया तो पुराने सिस्टम को चैलेंज करना, हमेशा पुरानी चीज़ों को, उसमें नई आइडियाज डालना, उसको फिर ऐसे बनाना जैसे मतलब किसी ने सोचा ना हो। तभी मैंने कहा था ना, यहाँ पे ये आपकी एक्सपेक्टेशन है कुछ नया करने की, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसी चीज़ को दोबारा पेश करने की, क्योंकि आप में वो ताकत है। आपको पता है कि मैं इसी चीज़ को अगर ऐसे करके प्रेजेंट करूँगा, एक डिश कैसे होती है। आई एम सॉरी, मेरे को बार बार बीच में ब्रेक लेना पड़ रहा है बोलते बोलते, लेकिन ये चीज़, इसी को अगर कहते हैं ना, वो खाना और स्वाद दिखने लग जाता है जब आप उसको किसी और तरीके से प्रेजेंट करते हो। अगर हर कोई अपने रेस्टोरेंट में वही खाना वैसे ही प्रेजेंट करेगा तो आपको एक वही सेम फीलिंग आती है। पर कहीं पे आप जाओ और आप बोलोगे यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि बटर चिकन ऐसे हो सकता है या पिज्ज़ा ऐसे हो सकता है, उन्होंने ये रेसिपी निकाल दी उसकी। तो पुरानी चीज़ों को चैलेंज करना कि नहीं ये काम ऐसे ही नहीं होता, मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। पहाड़ को हमेशा सीधे ही नहीं चढ़ना, मैं ऐसे साइड से भी निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। आप में कुछ नया करने की ताकत इसलिए भी है क्योंकि आप ब्लेस्ड हो उन आइडियाज से, किसी भी पुरानी चीज़ को नए चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, उसी चीज़ को दोबारा।
नए तरीके से पैकेज करके उसी गिफ्ट को दोबारा नए ऐसे तरीके से पैकेट करके आगे पास ऑन करना, किसी को पता ही नहीं चलेगा भाई कि ये इनको कहीं और से मिला था। ऑल राइट, सो ये है आपकी करंट सिचुएशन, ये है आपकी एक्सपेक्टेशंस, ये है आपकी क्वालिटीज, पाइल नंबर 1। आगे बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं गाइडेंस। क्या आपको गाइडेंस मिल रही है इसी काम में सक्सेसफुल रहने की, इस काम को आगे बढ़ाने की, इस काम को शुरू करने की? एंड ये वेदर ऐसा है कि कुछ कर नहीं सकते, इतना दवाई खा लो। ऑल राइट, सो ये है गाइडेंस। टैरो से भी ले रहे हैं गाइडेंस और हम ऑरिकल से भी देखेंगे क्या है आपके लिए जवाब। ओ वाओ, इस कार्ड के लिए मुझे थोड़ी रीडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इतने सारे कार्ड्स हैं कि मुझे हमेशा सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। लेकिन स्टार्ट करते हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून इन रिवर्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। कभी भी कोई भी काम कंफ्यूजन से शुरू नहीं करना, डाउट से शुरू नहीं करना, और मुझे लगता भी नहीं आप करोगे। आप में वो चीज़ है ही नहीं, आप तो प्लानिंग करके ही आगे बढ़ोगे। लेकिन लिखा है कि यस, लिखा है नहीं मतलब यहाँ दिख रहा है कि आपके लिए कभी भी अनसर्टेनिटी मतलब डाउट में कुछ शुरू करना कभी आपकी हेल्प करेगा भी नहीं। वो काम आगे कुछ मुझे नहीं लगता कि आप बिना प्लानिंग के उसको कभी अच्छे से कर पाओगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन स्ट्रैटेजी बनाना, पीछे मुड़ के देखना कि मैंने तब पहले क्या गलत किया था जो मुझे अब दोबारा नहीं करना है। कि पिछले काम में जब यही काम हमने पहले किया था या जब ये काम कोई और करता है तो उनमें क्या कमी होती है, उनमें क्या मिसिंग होता है, हम क्या ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुड़ के वापस देखना किसी चीज़ में, किसी चीज़ को एनालाइज करना, उसकी स्ट्रैटेजी बनाना, उस पर रिसर्च करना। आपको अपने काम के लिए बहुत रिसर्च करनी है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। कहते हैं ना, कोई पॉइंट मिस करना ही नहीं है, कोई पॉइंट मिस करना ही नहीं है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी, जो करना है उसमें इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए जो आपको सिर्फ रिसर्च से मिलेगी। जो उस काम के ऊपर दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स कर ली हैं उसको, मतलब कहते हैं ना, कुछ नहीं छोड़ा भाई अब। तो जो भी काम करना है क्लैरिटी से ही करना है, क्लैरिटी से ही करना है। प्रिंसेस ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, अगेन वही काम शुरू करना जिससे आपको प्यार है। आप उस काम में मुझे लगता भी नहीं है ज़्यादा कुछ सक्सेसफुल रह पाओगे जिससे आपको प्यार नहीं होगा। आप टिकोगे नहीं, रहोगे नहीं ना वहाँ पे। नौकरी भी होती ना तो सिर्फ वही काम कर, उसी फील्ड में वही उसी पोजीशन पे काम करना, पहुँच के काम करना जहाँ पे आप पहुँचना चाहते थे, जहाँ पे आपको पता है मुझे इस कुर्सी से प्यार है भाई, इस कुर्सी से मुझे कोई हिला नहीं सकता। बट खुद का भी वही काम करना जिसमें बहुत पैशन इन्वॉल्व है, बहुत ही ज़्यादा पैशन इन्वॉल्व है। 10 ऑफ कप्स, ऐसा काम कर रहा है जिससे आपकी फैमिली को भी खुशी मिले। और हमेशा ध्यान में रखना कि आप क्योंकि इससे पहले जैसा कि हमने देखा था आपकी क्वालिटी में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद के लिए लग्जरी लेना, सब कुछ करना। यूनिवर्स कह रहा है कि आप जो भी खरीदो, जो भी आपकी सक्सेस हो, आप उसको अपनी फैमिली के साथ ज़रूर बांटें। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी 2 बार आई थी, तो वो होती है सेल्फ के लिए। पर 10 ऑफ कप्स आया गाइडेंस में, मतलब प्लीज़ ये लोगों के साथ शेयर करिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए। अगर उनकी हेल्प आपको मिलती है इस काम में, उनको क्रेडिट दीजिए इस काम का। लेकिन अपनी सक्सेस फैमिली, अपने लव्ड वंस, लोगों के साथ, आजू बाजू, चैरिटी अगर कर सकते हो, किसी एनजीओ को दे सकते हो, जानवरों के लिए कुछ कर सकते हो, तो प्लीज़ उनके लिए करिए उस सक्सेसफुल काम से। और आप कर पाओगे, ये सब आप कर पाओगे। मतलब वो पोजीशन ही देखिए क्या होती है लाइफ में कि आप पहुंच के ऐसी पोजीशन पे पहुंचे कि अपने लिए तो कर ही रहे हैं, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, आसपास की कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ, जिनको क्रेडिट बनता है उनको क्रेडिट देना,
और अपनी सारी लग्जरी, अपना सारा जो भी कमाया है वो फैमिली के साथ शेयर करना, जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ शेयर करना, उनके लिए करना, उनका ध्यान हमेशा रखिएगा। गॉडेस ऑफ द मून, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, मैन होल्डिंग अ हार्ट। गॉडेस ऑफ द मून हमेशा इंट्यूशन के बारे में होता है, तो डिसीजंस लीजिए अपने काम के बारे में इंट्यूशन को लेके। कोई भी डिसीजन आप इस काम को लेके कभी भी लेते हैं कि क्या ये करना चाहिए, क्या इस इंसान के साथ डील करना चाहिए, क्या ये इंसान सही है हायर करने के लिए, क्या ये जो आइडिया मैं सोच रही हूँ सही है। इंट्यूशन पे अपनी बहुत विश्वास रखिएगा, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। गॉडेस ऑफ द मून, मून इज ऑल अबाउट इंट्यूशन, और यहाँ पे मून रिवर्स में आया है और यहीं पे आपको मून फिर गाइडेंस दे रहा है, ठीक है ना। तो कभी भी आपको लगे कि लाइफ में अनसर्टेनिटी है, कुछ श्योर नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है, अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखिए हमेशा। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ये आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकते हैं, कोई फीमेल फिगर की बहुत इंपॉर्टेंस आपके काम में हो सकती है, या आप खुद भी हो सकती हैं। अगर आप एक फीमेल एंटरप्रेन्योर है, एक फीमेल बॉस बनना चाहते हैं, ये आप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी फीमेल जो या तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हो, इस काम में आपको सक्सेस तो है ही, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फीमेल फिगर, बॉस लेडी, जो काम किया है उसमें सक्सेस। या अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में एक फीमेल की इम्पोर्टेंस रहेगी, जो हो सकता है ये आपकी वाइफ हो, आने के बाद आपका फाइनेंशियल लक और जागे, या आपकी सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती हैं, जो इस काम में आपकी हेल्प करती हैं, इस काम को करने के लिए लोन दे सकते हैं आपको। एक बैंक एडवाइजर हो सकती है फीमेल, जो आपको लोन दिलवाए इस काम के लिए। लेकिन एक फीमेल फिगर की इंपॉर्टेंस है इस काम में, डेफिनेटली है। हो सकता है आपकी शादी एक बहुत रिच फीमेल से हो। मैन होल्डिंग अ हार्ट, उस चीज को करना, फिर से वही बात, उस चीज को करना, उस चीज से प्यार होना जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, और प्यार भी मतलब पैशन ज्यादा है यहाँ पे। मैं रीड करती हूँ इसके बारे में एक बार। मेल डीलिंग विद फैमिली, लव एंड इमोशंस, तो फिर से मतलब वही, इसी काम से जो आप कर रहे हैं ना, आपको अपने लाइफ की क्लैरिटी मिलेगी, आपको अपने वैल्यूज की क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करना चाहते हैं इस प्यार से, इस पैसे से, लाइफ का पर्पस, कि ये पैसा मुझे आगे कैसे यूज करना है। और मुझे लगता है कि जब आप ये काम करेंगे ना, उससे आपकी फैमिली लाइफ में बहुत बैलेंस आएगा। हो सकता है पहले आपकी फैमिली ने कुछ मुश्किल टाइम देखा हो, आप उनको बहुत कुछ देना चाहते हो, करना चाहते हो, पर आप नहीं कर पाते थे। डेफिनेटली वो टाइम आ रहा है जहां पे आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे, एक बैलेंस ला पाओगे, सिर्फ अपनी लाइफ में नहीं, उनकी लाइफ में भी। कंफ्यूजिंग टाइम्स अगर रहे हैं लाइफ में, अब नहीं रहेंगे, क्लैरिटी है दिमाग में। और अगेन ये कोई हो सकता है मेल फिगर, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं ये काम करने में, जो आपकी ही तरह पैशनेट हैं इस काम को आपके लिए करवाने में, आइडियाज में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, ये कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जो अगर इस काम में कुछ इश्यूज आए ना, अगर हो सकता है अगर आपको कभी अपनी फैमिली को अपोज करे कि ये काम मत करो, श्योर नहीं है, ये आदमी हेल्प कर सकता है आपकी। आपसे बड़े हो सकते हैं, कोई भी भाई हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, लेकिन पर्सनली आपका ख्याल रखना। अगर ये लेडी आपकी हेल्प कर रही है ना पैसे में, ये आदमी आपकी हेल्प कर रहे हैं पर्सनली, यस। इससे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड नहीं है इस डेक में। यस को इस डेक में हमेशा सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं क्या ये मैं काम करूं, क्या ये काम मेरे लिए सही है, आंसर इज यस। कब शुरू करना है, क्या मैं इसे अब शुरू करूं, यस। क्या ये सक्सेसफुल होगा, यस। फाइल नंबर 1, अमेजिंग एनर्जी आपके काम को लेके, सीरियसली हैट्स ऑफ। सक्सेस दिख रही है, पैसा दिख रहा है, खुद के लिए, फैमिली के लिए, डेफिनेटली यस इज योर आंसर।
और इस लास्ट कार्ड के लिए मैं एक बार इसके बारे में रीडिंग करती हूँ। क्योंकि ऑरिकल्स मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, हमेशा टैरो थोड़ा ज़्यादा मैं रीड करती हूँ, तो हर ऑरिकल का मुझे जो है ना डिस्क्रिप्शन याद भी नहीं रहता। सो कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, यानी कि जो डिसीजंस हैं अब वो बहुत पास हैं। ओके, तो हो सकता है जो पास्ट में आपका ये लेट गो करने का कार्ड है। तो बेसिकली जो काम आपके नहीं बने हैं, जिन लोगों को आपको अपनी लाइफ से जाने देना है, इस काम को शुरू करने के लिए टाइम आ गया है, अब आप उनको जाने दो। अपने पुराने आइडियाज को, पुराने लोगों को जो आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड करते हैं ना, अब आप उनको जाने दो। कुछ लोगों को माफ करना है जिन्होंने काम में आपका साथ नहीं दिया है, जिनके साथ फाइनेंशियल लाइफ या करियर लाइफ ठीक नहीं रही है, उनको माफ कर दीजिए। उनको माफ करेंगे ना तो और लाइट हार्टेडली आप आगे काम कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व होते नजर आ रहे हैं। सो ओनली बाय रिलीजिंग, दिस इज अ रिलीज कार्ड। और रिलीज का कार्ड अगर आप देखोगे तब भी आया था आपकी क्वालिटीज में कि लेट गो करना है, ये आपकी आदत है। तो लेटिंग गो पुरानी चीजों को, पुरानी लाइफ को जो आपके दिमाग में रही हैं, या कुछ नेगेटिव जो हुआ है, कुछ भी ऐसा है, उसको लेट गो करने का टाइम आ गया है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो पहले नहीं, या आइडियाज आपको लगता है पहले लोगों ने नहीं उनको सराहा, उनकी वैल्यू नहीं की, टाइम आ गया उनको दोबारा प्रेजेंट करने का। तो जो दरवाजे बंद हो गए थे ना, अब वो दोबारा खुलेंगे, आप देखोगे लाइफ वापस ट्रैक में आ रही है। कंक्लूजन्स यानी कि ऐसी एंडिंग्स होना जो न्यू बिगिनिंग्स को शुरू करेंगी। और माफ कर दीजिए लोगों को जिनके साथ चीजें ठीक नहीं रही है। माफी मांग लीजिए, किसी से मांगनी है तो। बट डेफिनेटली लाइफ का कंट्रोल वापस आ रहा है। सो पाइल नंबर 1, अगेन ब्यूटिफुल रीडिंग। मेरी तरफ से तो कंग्रेचुलेशंस टू यू। ये काम जल्दी शुरू करिए, ये न्यू बिगिनिंग, ये जो भी जिसके ऊपर आप प्लानिंग करें उसे जल्दी शुरू करिए, क्योंकि मुझे सिर्फ सक्सेस नजर आ रही है आपके लिए। प्लानिंग करनी है, क्लैरिटी होनी चाहिए, लोगों का सोचना है। बाकी दोबारा देख सकते हैं ऐसी रीडिंग को अपनी, क्योंकि लंबी रीडिंग थी, तो अगर सब कुछ याद नहीं तो दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन सक्सेस है आपके लिए। ठीक है, ये लोग कौन है ये आपको फिगर आउट करनी है। ये फीमेल कौन है, मेल कौन है, देखिए। सो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपने इसे एंजॉय किया हो। अगर ये रेजोनेट करती हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सॉरी मेरी छींकों के लिए, या अगर बीच में आपको टिश्यूज़ की आवाज़ आ रही हो, बट प्लीज़ प्रे करिएगा मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। एंड अगर आप मेरे इंग्लिश चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैरो वॉन्ड के नाम से मेरा इंग्लिश चैनल है और मेरा इंस्टाग्राम है। ठीक है, तो ज़रूर बहुत जल्दी मिलेंगे। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय। हाई पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आई होप आप सब रिलैक्सड हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी रीडिंग होने वाली है। मतलब मुझे नहीं पता कि मैंने लास्ट इतने कार्ड्स कौन सी रीडिंग में शफल किए होंगे, बट मैं चाहती थी कि जितना ज़्यादा डिटेल्ड हो उतना बेटर है। इसमें हम आपकी करंट वर्क एनर्जी, करियर में अभी क्या चल रहा है, आपका माइंडसेट क्या है, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है करियर के हिसाब से, आप में क्या क्वालिटीज़ हैं जिसके लिए जिसकी वजह से आप अपने करियर में बेटर करते हैं या कर रहे हैं या आगे करेंगे, और क्या गाइडेंस है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने काम से, ये सब हम देखेंगे गाइडेंस। सो थोड़े ऑरिकल कार्ड्स हैं, बट आई थिंक 80% तो सारे टैरो हैं। सो प्लीज़ सिट एंड एन्जॉय दिस। और मैं सारे कार्ड्स एक साथ यहाँ पे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इतनी स्पेस भी नहीं है ऑनेस्टली। यहाँ पे तो खिचड़ी पक जाएगी अगर मैंने सारे कार्ड्स एक साथ लगाए तो। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट आपके करंट एनर्जी के साथ। जो ये कार्ड्स हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है। आपके रीडिंग में एक्चुअली 1-2 कार्ड्स ज़्यादा भी आए हैं कंपेयर टू पाइल नंबर 1।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके अभी करंट सिनारियो क्या चल रहा है आपके काम में, क्या माइंडसेट है आपका अपने करियर और फाइनेंस को लेके। ऑलराइट, ये इधर था। ओके, सो पाइल नंबर 2, आई थिंक आप में से काफ़ी लोग फील करते हैं कि एक्चुअली आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आप बिलोंग नहीं करते। कई बार डाउट आता होगा, दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता होगा कि क्या मैं वो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। फीलिंग एट अ रॉन्ग प्लेस। कई बार जहाँ पे हैं वहाँ पे अपने लाइफ का पर्पस नहीं पता चलता है। एक कन्फ्यूजन, एक सेटिस्फैक्शन की कमी या ज़बरदस्ती दिमाग में सोचते रहना उस काम को लेके। ओके, हो सकता है आप ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। किसी ने आपको, कहते हैं ना, ये आगे विरासत में पास ऑन कर दिया है, आपके फादर, आपके मदर, चलता आ रहा है बहुत सालों से, आप इसलिए ये काम कर रहे हैं। बट डेफिनेटली आप सीख कर रहे हैं एक सपोर्ट इस काम को आगे करने के लिए। आप कुछ और करना चाहते हैं फॉर श्योर, एक बैलेंस चाहते हैं लाइफ में। कई बार मुझे लगता है आप ये भी सोचते हैं कि मैं, ठीक है, जो मैं अभी कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए, जो भी काम मैं अभी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ती, बट कुछ मैं साइड में करना चाहती हूँ या चाहता हूँ जिससे मेरी लाइफ में बैलेंस आए, जिससे मतलब मेरे मन को शांति मिले। ओके, तो एक काम है जहाँ पे आप बहुत लॉजिकल हैं। आप अपने लाइफ में, मुझे लगता है करंट सिनेरियो में काफ़ी लॉजिकल है। आप इमोशन से ज़्यादा नहीं सोचना चाहते हो, लॉजिक बहुत लड़ाते हो चीज़ों में और काम करने में। एक तरीके की बॉस पोजीशन पे भी हो सकते हो, जिसको लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन मानते हैं। मुझे लगता है आपकी लाइफ एक सर्टेन रूटीन में, एक डिसिप्लिन से चलती आ रही है, क्योंकि ऐसे ही ये काम आगे बढ़ता आ रहा है। सो यस, मतलब कई बार हो सकता है कि आप कुछ काम इसलिए भी कर रहे हो क्योंकि वो एक बस आपका पैशन था, लेकिन अब आप अपने लाइफ में कुछ सीरियस करना चाहते हो, एक ऐसा लाइफस्टाइल, एक ऐसी लाइफ जिसमें डिसिप्लिन हो। हो सकता है वो डिसिप्लिन पहले ना हो, ये काम बस आप शायद कुछ दोस्तों के साथ मिलके कर रहे थे। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने ये जो काम आप करते आ रहे हो या कर रहे थे, इसमें आपने, हो सकता है, मुझे लगता है कि आप, किसी जान पहचान वाले ने या किसी दोस्त ने आपको चीट किया है उस काम में। ओके, आपका साथ नहीं दिया है। आप शायद इस इंसान को काफ़ी टाइम से जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे चीट हुए हैं अपने ही किसी जानने वाले से किसी काम में। सो उस एक्सपीरियंस ने, हो सकता है, आपको थोड़ा बिटर बना दिया, थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा स्ट्रिक्ट बना दिया कि नहीं, दिल से नहीं सोचना है, काम दिमाग से करना है। क्योंकि यहाँ पे ये काम आपने इमोशन से किया है पहले, और अब आप ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे आप अपना लॉजिक पूरा लगा रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, एक भी चीज़ इधर से उधर ना हो, वेरी स्ट्रिक्ट। शायद आप कभी जैसे बोलते भी है ना, मुझे लगता है काम पे लोगों को लगता है कि आप खड़ूस हैं, रूड है। आप रूड नहीं है, बस आपके एक्सपीरियंस ने आपको सिखाया है कि काम कैसे करना है। ओके, अंदर से मुझे लगता है आप काफ़ी शांत है, बट डेफिनेटली एक बैलेंस ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है दो चीज़ें करना चाहते हैं बिटवीन, या तो दो जॉब्स, तो मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट हाँ, डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा, एक फैमिली बिजनेस हो सकता है, एक काम जो आप करते आ रहे हैं और एक साइड में पैशन करना चाहते हैं। आपको लगता है, मुझे लगता है कि आप काफ़ी चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं। आप में वो बैलेंसिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो दो काम, दो नौकरियाँ, दो शिफ्ट, बिजनेस या पैशन, दो रिलेशनशिप्स, वर्किंग रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल, आप काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। बट डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेडी योगा कर रही है, तो मुझे लगता है आप ये बैलेंस चाहते हैं लाइफ में, रिलैक्स भी करना चाहते हैं, अंदर अंदर शांति ढूंढ रहे हैं, दिल और दिमाग के बीच की शांति, पीस, पीस ढूंढ रहे हैं अंदर की। एक काम जो शायद अंदर से आपको शांति दे, ऐसे स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं। ये अभी आपके दिमाग में चल रहा है, यू लुकिंग फॉर पीस। सो ये सिनेरियो मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2, आपके अभी करंट एनर्जी, मुझे लग रहा है ऐसे कुछ दिमाग में आपकी चीज़ें चल रही हैं। देखते हैं अब आपकी एक्सपेक्टेशंस।
अपने काम से, अपने करियर से क्या है आपकी एक्सपेक्टेशंस, आप क्या करना चाहते हैं, कैसी लाइफ जीना चाहते हैं, क्या चीज़ें आप सीख कर रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। आज़ादी चाहिए आपको लाइफ में, एक फ्रीडम, एक ऐसा काम जहाँ पे आप फ्री फील करें, जैसे जो करना चाहते हैं, जैसी लाइफ जीना चाहते हैं वैसा कुछ करें। ओके मतलब अपनी सोल को फ्री कर देना। यहाँ पे भी जैसा कि देखा है हायरोफेंट, हायरोफेंट का मतलब ये भी होता है कि कुछ ट्रेडिशनल करते आना, कुछ फैमिली का बिजनेस करते आना, या कुछ जो आप बहुत टाइम से कहते हैं ना अपने उसूलों को लेके, हर चीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट रहना। तो वैसा मुझे लगता है कि अभी आपके करंट एनर्जी थोड़े वैसे हैं, थोड़े काम को लेके थोड़े स्ट्रिक्ट, थोड़ा मतलब कुछ ढीला होने की ज़रूरत है यहाँ पे। सो जजमेंट कार्ड, एक फ्रीडम चाहिए इस प्रेशर से, कुछ ऐसा करना जिससे सोल को लगे, मतलब निर्वाणा कहते हैं ना, मोक्ष प्राप्ति, कुछ ऐसा काम करना जिससे स्पेस मिले, इंडिपेंडेंस मिले, वही करना जो करना चाहते हो। और ये रियलाइजेशन मुझे लगता है कहीं ना कहीं है आपको, इसी काम को आगे लेके जाना। हो सकता है कई बार ना आप कंफ्यूज होते हैं दो कामों के बीच में, जैसा कि कहा मैंने, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। एक चॉइस करना, ये क्लैरिटी चाहते हैं। ये जो दो चीज़ें, दो सिचुएशन जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है, या हो सकता है आपके दिमाग में 2 ऑप्शंस हैं, एक है आपका काम जो आप अभी कर रहे हो, और एक है जो आप साथ में शुरू करना चाहते हो। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग बाहर जाना चाहते हो, पर आप कंफ्यूज्ड हो कि आप यहाँ पे आपको रुकना चाहिए कि आपको चले जाना चाहिए। क्या ये आज़ादी जो आप ढूंढ रहे हो ये आपको यहीं रह के मिलेगी या बाहर जाके मिलेगी? अब्रॉड मूव करना चाहते हैं, अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसको एक ऐसे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं कि वो एक्सपैंड हो, आगे जाए वो, बिजनेस एक्सपैंड करना। उस काम की वजह से मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ या करना चाहती हूँ, एंड इसके लिए आप हेल्प भी लेने को रेडी हो, गाइडेंस भी लेने को रेडी हो। पर काफ़ी टाइम मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कि वो इस चीज़, कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसकी वजह से उनको ट्रैवल करने को भी मिले। मुझे नहीं लगता, शायद यहाँ पे कई बार आप ट्रैवल नहीं कर पाते हो, अभी जिस काम में हो काफ़ी बंद के रह गए हो। जैसा कि मैंने कहा, थोड़ी हैवी एनर्जी है, 2 लाइफ के बीच में जगल कर रहे हो और शांति चाहते हो, लेकिन आपको शायद एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है। नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान जो करता है उसको बहुत पैशनेटली करता है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि कितना टाइम ये इस पैशन को फॉलो करेगा। तो यही मुझे लगता है कई बार ये कंफ्यूजन है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स की। क्या आप रुकें या आप बाहर जाए? आप शायद ऐसा काम करना चाहते हो जो आपको बाहर ले जाए, क्योंकि यहाँ पे हॉर्स भी है जिसको हम ट्रैवल के लिए मानते हैं। तो आप ऐसा काम चाहते हो जो आपको बाहर ले जाए, जिसमें आपको ट्रैवल करने को मिले और उस काम से आपको बहुत प्यार भी हो, काफ़ी पैशन हो उस काम में, और ट्रैवलिंग उसका एक मेजर पार्ट हो। आपको शायद ब्रेक्स नहीं मिलती हैं, तो आप चाहते हो कि आप ऐसा काम करो जिसमें आप हॉलीडे कर सको, बीच में आपको छुट्टियां मिले। तो अगर छुट्टियां ना भी मिले तो कम से कम मैं ऐसा काम तो करूं जिसकी वजह से अगर मैं ट्रैवल करूं तो मैं फिर वो जगह घूम पाऊं, वो चीज़ें कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं या चाहती हूं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग मुझे लगता है यहाँ पे जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। कहते हैं ना, पहले ही बहुत जल्दी बोल लेते हैं कि इतना काम कर लो, इतना पैसा कमा लो कि 40 में रिटायर हो जाओ, फिर बैठ के खाएं, बैठ के दुनिया घूमें। लेकिन डेफिनेटली आप उनमें से होना जो लाइफ में मुड़ के देखना, जब देखो आप चाहते हो कि आप बोलो कि यार मैंने जो करना था मैंने वो किया, मेरी मेहनत रंग लाई। ठीक है, जो धीरे धीरे कर आप चाहते हो कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट करो आपको उसका रिजल्ट मिले, डेफिनेटली ये सब चाहते हैं।
लेकिन आप इस काम के लिए कहते हैं ना, एक एक करके धीरे धीरे करके उसको, पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पे, पेशेंस है आप में कि धीरे धीरे करके काम को कैसे बढ़ाना है। बीज आपने बो दिए हैं, बस अब मैं जब मुड़ के देखूं तो मुझे नज़र आए कि मैंने इस काम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ऐसा काम करना जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हो कि पूरी ज़िंदगी बैठ के खिलाए। मतलब थैंक यू बोलेंगे आप यूनिवर्स को कि शुक्र है मैंने ये काम किया, मैं जो करना चाहता था, ये करना चाहती थी, शुक्र है मैंने ये किया, क्योंकि आज मैं फाइनेंशियली भी स्टेबल हूँ और अंदर से भी बहुत खुश हूँ। फोर ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। धोखाधड़ी तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन या बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, जो आपके काम में रुकावट लाते हैं। मुझे लगता है आप अपने आप ही ना ऐसे बहुत लोगों से पीछा छुड़ा लोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो लोग आपके किसी काम के नहीं है। आपको कॉन्फ्लिक्ट तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए इस टाइम पे। आपको चाहिए हार्मनी, पीस, बैलेंस। और वो आपको इन लोगों के साथ जो आपके काम में दखल देते हैं, पुराने कहते हैं ना कॉर्ड्स तोड़ना, पुराने ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना जो सिर्फ काम खराब करने के लिए आते हैं, जो आपके काम में, आपके आइडियाज में कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हैं। फोर ऑफ कप्स, एक नई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आप चाहते हैं। ये नई अपॉर्चुनिटी आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत कलर्स लाएगी। अभी तक मुझे लग रहा है जो करते आ रहे हैं ना, कई बार लगता है कि बस लाइफ में यही करना लिखा है जो चलते आ रहा है, ठीक है ना। कई बार मतलब जो चल रहा है वैसे ही चलने दो। क्या लाइफ कभी चेंज होगी? होगी, बिल्कुल होगी। यूनिवर्स आपको दे रहा है वो अपॉर्चुनिटी। लाइफ आपकी चेंज होनी है, बट यस, चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से करना, इस बात की कहीं ना कहीं खुशी मनाना कि जो था वो तो है ही, अब कुछ नया आने वाला है। एक न्यूनेस चाहिए आपको अपनी लाइफ में, एक नया काम, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया इमोशन आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो अपने काम से, जो आप शायद मेरे ख्याल से पहले नहीं कर पा रहे थे या अभी तक नहीं कर पा रहे हो। जो रेगुलर लाइफ चल रही है उससे कुछ हटके हो रहा हो, लाइफ की एक नई साइड देखने को मिले। तो ये यूनिवर्स के आप देखोगे कलर्स हैं यहाँ पे सारे रेनबो के, बट यहाँ पे आप देख रहे हो भैया जैसे दिख रहा है अच्छा है। अब इसी अगर है इतनी खूबसूरत सीनरी में एक रेनबो ऐड हो जाए तो क्या बात है। तो वैसा ही आप लाइफ में चाहते हो, ठीक है। जैसे ये अपसेट है ये लेडी, फ्रीडम, ऐसे इमोशन से जो कहते हैं ना जैसे चल रहा है दाल रोटी चलने दो, इससे आज़ादी चाहते हो आप। जैसे चल रहा है मतलब ठीक है, सब कुछ है, लेकिन कुछ नया चाहिए जो ये पुराना सिस्टम तोड़ सके। मुझे लगता है आपको एक न्यूनेस चाहिए, कहीं ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी चाहिए, ऐसा काम जिसमें आप ट्रैवल कर पाएँ, दुनिया देख सकें, बाहर के लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें, एक्सपेंशन, ऐसा काम जो आपको बाहर ले जाए, नए लोगों से मिलाए। वही पुरानी लाइफ नहीं चाहिए, जैसे चलते आ रहा है वैसे नहीं चाहिए। और इतना पैशन से करें उस काम को, इतना प्यार दिखाएं उस काम के लिए कि जैसा कि मैंने कहा थोड़े टाइम बाद मुड़ के देखेंगे कि अच्छा हुआ मैंने ये किया, क्योंकि वो अभी बढ़ रहा है। क्योंकि ये पता क्या हो सकता है, ये कोई नया काम जो आप करना चाहते हो ना, आप रेडी हो उसके लिए, वेट करने के लिए, उसके रिजल्ट्स देखने के लिए। ये अभी जो प्लांट है ना ये छोटा है, अभी देखिए ये प्लांट छोटा है, ये पेड़ नहीं बना है, लेकिन आप रेडी हो। आप कह रहे हो कि मैं इसमें सब पैसा लगाऊंगा, लगाऊंगी, मेहनत करूंगी, सब करेंगे और वेट करेंगे इस प्लांट के बड़े होने की। आपको पता है ये छोटे से, ये नए से शुरू होगा, बट चलो इसको भी आगे टाइम देंगे बड़ा होने के लिए। वैसे पेड़ कैसे मजबूत होता है टाइम के साथ, वैसे ही आप इसे धीरे धीरे इस काम की मजबूती चाहते हो। जो भी आप करो उसकी जड़ें मजबूत हो, आगे जाके रिजल्ट्स दे, आगे जाके वो फाइनेंस दे, आगे जाके वो खुशी दे, स्टेबिलिटी दे। ओके, चलिए पाइल नंबर 2 आपकी
क्वालिटीज़ देखते हैं आपके करियर को लेके, आपको क्या क्वालिटीज़ मिली हैं, क्या आपने इम्बाइब की हैं, कैसी क्वालिटीज़ काम आएंगी आपके काम को आगे ले जाने में। ऑल राइट, 6 of Wands, Page of Pentacles, 6 of Pentacles and 3 of Swords. ओके, पहले इस कार्ड से शुरू करते हैं। 3 of Swords सबको पता है, थोड़ा लोग डर जाते हैं, हार्ट ब्रेक का कार्ड होता है। आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि यू कैन लेट गो ऑफ द पास्ट। अगर कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में, कुछ काम है जो कभी नहीं चला है, कुछ लोगों ने काम में धोखा दिया है, जैसे कि 6 of Swords है यहाँ पे। फोकस कर लेते हैं। ओके, आई होप अब आप इसे देख पा रहे हो। यस, सो सॉरी, 7 of Swords, कार्ड ऑफ डिसीट। किसी ने धोखा दिया है, पीछे पीठ में खंजर ठोका है, मतलब कुछ ऐसा एनर्जी, चीट किया है बिजनेस में किसी ने। तो मुझे लगता है कि वैसे आप इन लोगों को माफ कर सकते हो। आप इन चीजों को, इन एनर्जीज को अपने आप को अफेक्ट होने नहीं दोगे, और टाइम के साथ आप में वो खूबी है कि आप हील कर सकते हो अपने आप को। पास्ट को आपको लेट गो करना चाहिए, ये क्वालिटी डेवलप करिए अंदर अपने आप में। पर्सनली मैं बताऊं, आप उन लोगों में से हो जिनके साथ जब खराब होता है ना, वो सिर्फ उनके अच्छे के लिए कहते हैं ना, उससे वो ही स्ट्रांग बनते हैं। आप वैसे इंसान हो, आप वैसे इंसान हो जो एक बुरे एक्सपीरियंस से ना सिर्फ आगे ही बढ़ते हैं, खुद स्ट्रांग होते हैं। सिचुएशन अभी शायद फेवर में ना हो, लेकिन वो उससे आगे ही बढ़ते हैं। सो कुछ भी अगर लॉसेस हो, फाइनेंशियल लॉसेस हो, कुछ भी लॉस होता है ऐसे काम में, आप उसको अफेक्ट होने नहीं दोगे। आप उससे आगे ही बढ़ोगे कि चलो अब ये गलती मैंने पहले पास्ट में ऐसे की, अब ये काम ऐसे नहीं करना है। व्हाट मेक्स यू स्पेशल इज, ये दोनों जो कार्ड्स हैं, 3 of Swords एंड 6 of Pentacles, आप अपने कमाए हुए पैसे से हमेशा किसी की हेल्प करना चाहोगे। आप ये सारा पैसा खुद के लिए नहीं कमाना चाहते। आप उनमें से हैं जिनको अगर पैसा आएगा ना, तो आप हमेशा उसका एक हिस्सा लोगों में बांटोगे। किसी को अगर आपसे उधार चाहिए, लोन चाहिए, तो आप देते हो उनको। और सबसे अच्छी बात है, इसलिए आपको भी लोन मिल जाता है। अगर आप किसी से कुछ मांगते हो ना, आपको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत बहुत साफ है, क्योंकि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, इसके लिए आपके साथ अच्छा होता है। तो ये चीज आप में बहुत अच्छी है, पाइल नंबर 2। तो इसलिए जब आपको ये काम करना होगा ना, अगर आपको पैसे मांगने की जरूरत पड़े तो आप हिचकिचाइए मत, आपको मिलेगा जरूर। लोगों को विश्वास है आप पे। इस नए काम को शुरू करने के लिए कुछ नया सीखने का पैशन डेफिनेटली आपके लाइफ में सक्सेस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप में से कुछ प्रमोशन भी ढूंढ रहे हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं आगे, स्कॉलरशिप, कुछ भी, तो मुझे लगता है वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप उसको लेके इतना एक्साइटेड हो। आप कुछ भी नया सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते हो। अगर आपको बोले ना कि यहाँ से आप कुछ नया सीख सकते हो, आप वहाँ जाओ, उस यूनिवर्सिटी में जाओ, अच्छा आप ये कोर्स कर लो जल्दी से, अब आप ये स्किल सीख लो, तो आप रेडी रहते हो उसको सीखने के लिए। आप हमेशा रेडी रहते हो, कभी भी कुछ नया सीखने से पीछे हटते नहीं हो। कभी भी काम करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो, सुस्ती नहीं है आप में, काम करने के लिए हमेशा रेडी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैंने कहा है, दिमाग से चलता है ये इंसान, बिल्कुल दिमाग से चलता है। तो कुछ नया करने के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए वो पीछे नहीं हटेगा कभी भी। उसका जो दिमाग में ना क्लैरिटी बहुत है, क्या चाहिए और क्या करना है। सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस के लिए अगर मेहनत करनी, कुछ नया सीखना है तो सीखेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सबसे ऊपर आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, विक्ट्री, सही डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी, कि कौन से टाइम पे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे लोगों के साथ डील करना है, सक्सेस का मंत्रा क्या है, क्या लाइफ जीनी है, ये सब आपको पता है।
और आप में से काफ़ी लोग इसी इसी वजह से सक्सेसफुल हैं और आगे और सक्सेसफुल होंगे। अगर ये अपनी जो आपका एटीट्यूड है ना कि ये नया सीखने का, लोगों की हेल्प करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, अपनी ही सक्सेस के लिए जो करना है वो मैं करूंगा या करूंगी, मैं पास्ट को अपने आप को अफेक्ट होने नहीं दूंगा, इन्हीं रीजंस की वजह से आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। डेफिनेटली आप उनमें से लोग आपकी पीठ पीछे बात करते होंगे ना, आपकी सक्सेस को लेके, आपकी किसी प्रमोशन को लेके, ऑफिस में बात हो रही है पीछे से, आपको पता है पॉलिटिक्स हो रही है, ये सब आपको इफेक्ट नहीं करता, ये सब आपको कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा। आप बोलोगे भाड़ में जाए लोग, पर डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपकी सबसे अच्छी खूबी ये है कि आप पढ़ने और सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते हो। पाइल नंबर 2, कुछ भी नया सीखने के लिए इतना पैशन और फायर है आप में कि सक्सेस आपको मिलनी ही है। बहुत पैशन डालते हैं हम अपने काम में, जो भी करते हैं उसको कायदे से हैं, जो भी करते हैं या करना चाहते हैं, पर पूरे लॉजिक के साथ। तो पैशन और लॉजिक का मतलब एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सो पाइल नंबर 2, अब चलते हैं आगे और देखते हैं और टैरो कार्ड्स। एंड इसमें हम देखेंगे टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस है, और कुछ ऑरिकल कार्ड्स भी देखते हैं क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, कुछ चेंजेस, क्या पाथ जिससे आगे और सक्सेस इंश्योर्ड है अगर आप ये कुछ नया करना चाहते हैं, ये जो ढूंढ रहे हैं लाइफ में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, वाओ, एक्सपेंशन, ट्रैवल, अगेन जैसा मैंने कहा, द लॉर्ड यानी कि एम्परर, बॉस बनना अपने काम में, लीडरशिप, द टावर कार्ड, कुछ नया आना, कुछ सडन चेंज जो लाइफ बदल देगा, पैशन, द गार्डन एंड द गेट, मैन होल्डिंग अ कॉइन, द वर्ल्ड, एक्सक्यूज मी, द वर्ल्ड 2 बार ही आ गया है। थोड़ा लाइट बढ़ाते हैं यहाँ पे। लुक एट द बिगर पिक्चर, अब छोटे काम नहीं करने हैं, अब जो करना है बड़ा करना है, आगे की सोचनी है। एंड आस्क योर एंजल्स। ऑल राइट, यहाँ से शुरू करते हैं। द लवर्स, द टार, द लॉर्ड, द वर्ल्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये गाइडेंस है आपके लिए, ये गाइडेंस कार्ड्स है। कुछ भी काम करेंगे उसको पूरे पैशन से, पूरी लगन से, लेकिन याद रखिए इतना भी नहीं ओवर उसको लेके आपको अपने काम को कंट्रोल में रखना है, आपके काम को आपको कंट्रोल में नहीं रखना है। 2 चीजें होती हैं, या किसी को अपना कर लेना या किसी के हो जाना। आपको अपने काम को अपना बनाना है, अपने कंट्रोल में रखना है, इतना पैशन से करना है, रखना उसको अपने कंट्रोल में ही है, उसके कंट्रोल में नहीं आ जाना है जब अपना सुख शांति आप सब खो दो। ऐसा कुछ भी नहीं होने देना है। सो काम में लेकिन जितना पैशन, बहुत ही ज्यादा प्यार से करना, बस ऐसे जैसे लिटरली आप अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को प्यार कर सकते हैं ना, इस काम को वैसे ही गले से लगा के रखना, इतना उसको प्यार देना। टावर मोमेंट है, कभी मुझे लगता है ये काम आपकी लाइफ बदल देगा। कहते हैं ना बिजली गिर गई मेरे पे, ये वैसा टावर मोमेंट मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ कि कुछ डिस्ट्रक्शन लाएगा, कि कुछ खराब कर देगा, कुछ टूट जाएगा। ये लिटरली टावर मोमेंट है, एक तरीके का चेंज आना लाइफ में, 180 डिग्री लाइफ चेंज हो जाना। हो सकता है अभी तक जो आप कर रहे थे ना इससे पहले, वो आपको करना पड़ता था, लेकिन इस टावर मोमेंट के बाद आप रियलाइज करोगे कि आप बॉस हो, काम आपके कंट्रोल में है। ये याद रखिएगा, आप बॉस हैं, एम्परर है। एम्परर लीडर होता है, लोग उसको लुक अप टू करते हैं कि भाई मुझे ऐसा बॉस बनना है, मुझे ऐसा लीडर चाहिए, मुझे ऐसा लीडर बनना है। अपने आसपास सबको इज्जत देने वाले, ऐसे प्लान्स बनाना बिजनेस को लेके, काम को लेके, जो सक्सेसफुल होते ही हैं। ऐसे नहीं बैठे हैं ये इस कुर्सी पे। लेकिन मुझे लगता है कि ये टावर मोमेंट, ये जो आप करना चाहते हो या करोगे ना, आपकी लाइफ में आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। आपकी लाइफ अचानक चेंज होगी जब होगी तो। एक बिजली गिरने से एक जगह का नक्शा बदल जाता है, आपको पता है।
एंड जब आप रियलाइज कर लोगे ना, जब आप अब उस अथॉरिटी स्टेज में आ जाओगे ना, ये ऐसा हो रहा है जैसे आप यहाँ पे सिर्फ आशिकी कर रहे हो अपने काम के साथ, अब आपको अपने काम का चार्ज लेना है, अपनी सोच बदलनी है। जो काम आप सोच रहे हो ना, अब आपको उसको बिल्कुल चार्ज में ले लेना है। द वर्ल्ड, अपने काम को एक्सपैंड करने की सोचिए। सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट का पूरा पूरा यूज़ करिए। जितना लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कनेक्ट करिए। आपके लिए नेटवर्किंग पाइल नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। एंड डेफिनेटली वर्ल्ड कार्ड है, मतलब कि पूरा वर्ल्ड आपका ऑफिस है। तो सोशल मीडिया यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अपना काम आगे बढ़ाने के लिए जो भी आप करना चाहते हैं, वहाँ के वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस लेके उसको आगे करना। कुछ अगर लोग हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ सीनियर पोजीशंस में, डेफिनेटली मुझे लगता है उनके लिए बहुत सक्सेस है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन पैसा आएगा आपके पास। पाइल नंबर 2, बहुत पैसा है आपके पास। बॉस पोजीशन पे है, वर्ल्ड कार्ड है, दुनिया से पैसा, काम आगे बढ़ना। दैट्स वाई पहले आप मैंने कहा था ना, आप ट्रैवल भी करना चाहते हो तो ट्रैवल आप करोगे। ट्रैवल तो आपको काम के लिए करना ही पड़ेगा। ये लोगों से बिना मिले नेटवर्किंग किए रिश्ते बनाए ओवर सोशल मीडिया, ये काम नहीं होगा। सो 200% आप ये काम को आगे लेके जाओगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मूविंग ऑन। काम मैंने कर लिया है, मेहनत मैंने कर ली है, अब मैं वेट कर रहा हूं यहाँ पे देखने के लिए कि रिजल्ट्स क्या आएंगे। तो आपसे यूनिवर्स कह रहा है जब आप एक काम करें ना, उसमें आपने अपना सब कुछ डाल दिया ना, फिर वेट करो उसके रिजल्ट्स आने की। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। मैंने यहाँ पे पौधे लगा दिए हैं, जैसा 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी था, वैसे ही एटीट्यूड रखना है कि मैंने अपना हार्डवर्क किया है, रिजल्ट्स आएंगे, आते रहेंगे। तो ये एटीट्यूड हमेशा रखना है उसी टाइम पे। मतलब आज मैंने बताया ना मैंने कि आज मैंने मतलब बीज डाला है, कल पौधा हो जाएगा, परसों पेड़ हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं। पेशेंस बहुत ज़रूरी है और हमेशा सोचते रहना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना कि आगे मैंने क्या करना है। अगर आपने बाहर जाना है, अगर वो काम को आपने बाहर लेके जाना है, उसकी प्लानिंग करना प्लीज़। लॉन्ग टर्म गोल्स, मेरे ख्याल से तभी यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर का कार्ड आया है। आपको बड़ा सोचना है। इतना तो मैंने कर लिया, अब आगे क्या, आगे के 12 महीने क्या, आने वाले सालों में क्या, आपको सोचना है इसके बारे में। पाइल नंबर 2, प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है आपके लिए यहाँ पे। ऑल राइट, द वर्ल्ड, अगेन सेम गाइडेंस। नेटवर्किंग करनी है, काम को आगे बढ़ाना कैसे है ये सोचना है। इंटरनेट का पूरा पूरा यूज़, लोगों से कनेक्ट होना, सोशल मीडिया। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इंटरनेट पे ही कुछ करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन को लेके, एडवर्टाइजिंग को लेके, मार्केटिंग को लेके। कुछ लोग मुझे लगता है यहाँ पे राइटर भी बनना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। उसके लिए दुनिया घूमना भी बहुत ज़रूरी है, लोगों से मिलना। हो सकता है आप कुछ ऐसी राइटिंग करना चाहते हो, व्लॉगिंग, यूट्यूब, कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसके लिए आप दुनिया घूमना चाहते हो, अपना काम बनाना चाहते हो इस चीज़ को। बिल्कुल होगा, पर रेडी रहना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। कुछ भी ऐसे नहीं कल का सोच के बस नहीं, आगे का लंबा सोचना है। मैन होल्डिंग अ कॉइन बहुत स्पेसिफिक है लड़कियों के लिए स्पेशली, कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जिसकी वजह से आपके ये ड्रीम्स पूरे हो पाए। या आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके ब्रदर, कोई क्लोज फ्रेंड, किसी मेल फिगर का इम्पोर्टेंट होना आपके इस ड्रीम को पूरा करने के लिए, आपके काम को पूरा करने के लिए, आपको पैसे देने के लिए, फाइनेंस करने के लिए। और फीमेल्स के लिए भी, मतलब ये किसी के लिए भी हो सकता है, बट क्योंकि मैन होल्डिंग अ कॉइन है, इस डेक में काफी कई बार क्लियर होता है कि मैन मैन ही होता है और वुमेन वुमेन ही होता है। बट फॉर गाइज ऑल्सो दिस कैन बी समबडी जो आपकी फैमिली में, जैसा कि मैंने कहा, ये आपके फादर हो सकते हैं, कोई इंसान, कोई इन्वेस्टर, कोई बैंकर, कोई मतलब आपके जो इस काम में आपको सपोर्ट कर रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। पैसा कोई देने में, पैसे के बारे में गाइड करने के लिए किसी मेल की बहुत इंपॉर्टेंस, ये आप भी हो सकते हो, ये आपका फ्यूचर है। मैन होल्डिंग अ कॉइन,
पैसा, मैन होल्डिंग अ पेंटिकल, द गार्डन एंड द गेट। अगेन, जितना है उससे खुश नहीं होना है, आप होगे भी नहीं। द गार्डन एंड द गेट इज कि, इसका मैं आपको क्लोज इमेज दिखाती हूँ। यहाँ पे ये लड़की है, आप देख सकते हैं क्लियरली, आसपास बहुत सुंदर फूल है, बहुत सुंदर गार्डन है, लेकिन आपको क्या कंफर्म है कि इस गेट के दूसरे साइड पे दुनिया अच्छी नहीं है? हो सकता है अगर आप बाहर निकलोगे, रिस्क लोगे, तो इससे बहुत ज़्यादा पाओगे। सो आपसे कह रहे हैं एंजल्स, आपसे यूनिवर्स कह रहा है चांसेस लीजिए, प्लीज़ चांसेस लीजिए। और फिर से यही कार्ड, लुक एट द बिगर पिक्चर, ये रिस्क लेने के ही कार्ड्स हैं कि आपको रिस्क लेने पड़ेंगे और आपको वो किंग ऑफ स्वॉर्ड बनना ही पड़ेगा, जो लॉजिक से सोचता है, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा सक्सेसफुल होने के लिए। इमोशनल नहीं होगा उस काम को लेके, दिमाग से सोचेगा कि करना क्या है। प्लानिंग, लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी का मत सोचिए, आने वाले सालों का सोचिए। 2 कदम पीछे भी हटना पड़े ना देखने के लिए कि ओके, 2 कदम पीछे उठ के देखते हैं कि अगर ये यहाँ से हम करते तो कैसा होता। कुछ आपने स्टेप्स ले लिए हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा पीछे वापस जाना पड़े उस चीज़ को ठीक करने के लिए, प्लीज़ करिए, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ के बारे में है। पॉइंट नंबर 2, ये जो आप करना चाहते हो, ये आपकी पूरी लाइफ इम्पैक्ट करेगा। और हॉर्न बजा है पीछे, तो कॉन्फर्मेशन ले लेते हैं इसको यूनिवर्स की तरफ से। बट द गार्डन एंड द गेट, रिस्क लीजिए। अभी आपके पास बहुत कुछ होगा, उससे खुश रहेंगे तो फिर यहीं पे रहेंगे, लेकिन चांस लेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा मिल सकता है, बहुत ज़्यादा मिल सकता है इससे। एंड लास्ट कार्ड, आस्क योर एंजल्स, यूनिवर्स पे भरोसा करना। ये एंजल्स आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स दोनों साइड के, मैटर्नल पैटर्नल, जो आप बिलीव करते हैं कि आपको गाइड करते हैं, जिनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है। अगर आप टैरो में जैसे बिलीव करते हैं और हमारे एंजल्स होते हैं, कोई एंजल को आप मानते हैं, भगवान को मानते हैं, हमेशा प्रे करिए। कभी भी आप कंफ्यूजन में हो ना, उनके सामने प्रे करिए, याद करिए उन्हें और बोलिए कि प्लीज़ मुझे कुछ साइन दो, मुझे गाइड करो। हमेशा इनकी ब्लेसिंग्स मांगिए, ये आपको गाइड करेंगे और बहुत ही अलग तरीके से कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे इन्होंने आपको आके गाइड कर दिया। कुछ चीज़ें अचानक से जैसे अगले दिन बदल जाएंगी, जहाँ काम अटके होते हो सकता है अचानक से बन जाए। किसी की हाँ आनी थी, वेट कर रहे थे, आपने प्रे किया, प्लीज़ एंजल कुछ चमत्कार दिखा दो प्लीज़। जो हमारे अगर ग्रैंड पेरेंट्स जो अब हमारे साथ नहीं है, उनको याद करिए और वो कुछ कर देंगे आपके लिए। तो उनकी हेल्प मांगिएगा, हमेशा विश्वास रखिए, वो है। आप टैरो देखते हैं तो आप हमेशा मानेंगे इस चीज़ को कि ये पावर्स हैं जो हमें, हमारी स्पिरिट गाइड्स होती हैं हमें आगे गाइड करने के लिए। तो प्लीज़ हमेशा उनको याद करिए, उनकी हेल्प मांगिए। मंदिर या कहीं पे भी जाना हो तो जाइए, बिल्कुल जाइए, जहाँ भी आपको लगता है आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, इनकी गाइडेंस ज़रूर लीजिए। सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, और अगर करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी प्लानिंग शुरू कर दीजिए पाइल नंबर 2 अपने आगे करियर को लेके। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या है आपके ड्रीम्स। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आई होप आप सब रिलैक्स्ड हैं। और मैं आपको एडवांस में पहले सॉरी बोलना चाहती हूँ, मेरा गला ख़राब है, मुझे ज़ुकाम है बहुत ज़्यादा, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो अगर मैं बीच में प्लीज़ छींक मारूँ, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। एंड प्रे करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके ठीक हो जाए तबीयत। बट आई होप आप लोग इसलिए भी रिलैक्स है क्योंकि एक बहुत ही लंबी रीडिंग होने वाली है ये। आई थिंक मैंने इतने कार्ड्स, जैसा कि मैंने कहा है, कभी निकाले नहीं है किसी रीडिंग के लिए। ये बहुत सारे टैरो हैं, लिटरली 80% टैरो कार्ड्स ही मैं यूज़ कर रही हूँ, और
मेरे ख्याल से 3-4 ही ऑरेकल कार्ड्स होंगे गाइडेंस के लिए। टैरो से रीड करना मुझे ज़्यादा पसंद है ऐसे रीडिंग्स में। सो शुरू करते हैं। पहले 3 एरियाज कवर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्पेस का इशू है तो मैं सारे कार्ड्स एक साथ नहीं खोलूँगी। वी विल स्टार्ट। ओके, आपके करंट वर्क एनर्जी, मतलब अभी क्या चल रहा है आपके दिमाग में अपने करियर को लेके, क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जी है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आउट ऑफ योर करियर, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके, और आपकी 3 मेजर क्वालिटीज़ या आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको काम में सक्सेस दिला सकती हैं, क्या है आप में खूबी। ओके, तो ये 3 एरियाज पहले कवर करते हैं। शुरू करते हैं आपकी करंट एनर्जी से, पाइल नंबर 3। ओके, सॉरी। All right. 2 of Swords, King of Cups, Page of Swords, the Hermit, and 5 of Cups. All right. So pile number 3, confusion चल रही है दिमाग में। जो काम करना चाहते हैं उसे करें या ना करें। ठीक है, हो सकता है ये एक कोई आपके फादर या कोई सीनियर घर का आपको कुछ काम देना चाहता है, और एक काम है जो आप खुद से शुरू करना चाहते हो, उसको लेके कंफ्यूजन है। या एक ऐसा काम जिसको आपको जिससे प्यार बहुत है, आप उसको लेके एंथुजियास्टिक बहुत ही ज़्यादा हो, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मुझे करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो, बहुत पैशनेट हो उसको लेके मतलब आप आपका बस चले उसको आज शुरू कर दो। मतलब इतना ज़्यादा कंफ्यूजन, टाइमिंग को लेके कंफ्यूजन हो सकती है कि कोई दिमाग में आपने प्लान ऑलरेडी सोच लिया, आइडिया सोच लिया कि क्या करना है लेकिन उसको शुरू कब करना है, उसकी प्लानिंग में भी कंफ्यूजन, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बट डेफिनेटली या तो आप इस प्लान के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, या ये कुछ ऐसा काम है जो आपके फादर आपको पास ऑन कर रहे हैं, ये बिजनेस हो सकता है। बट 2 चीज़ों के बीच में यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन दिख रही है। दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट है 2 आइडियाज़ के बीच में, या अगर एक ही आइडिया है तो उसको करना कैसे है। ठीक है, तो एनर्जी आपकी सुपर चार्ज्ड है। जैसा कि मैंने कहा कि आप को अगर आज भी शुरू करने का मौका मिल जाए आप कर दोगे, लेकिन ऐसा करना नहीं है। मतलब ये ऐसा काम था आप पहले शुरू कर देते। फिलहाल आप डेफिनेटली एक हर्मिट मोड में हो, उस काम के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, उसके बारे में और पता कर रहे हो क्या उसके बारे में अच्छा है, क्या खराब है। ओके, एंड या तो ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है, जैसा कि मैंने कहा आपके फादर या कोई आपको दे रहे हैं, सीनियर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी दे रहे हैं जिसको लेके आप अभी श्योर नहीं हो, और आप उस काम को करने के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ढूंढ रहे हो, चाहे वो खुद के हो या किसी ने दिया हो वो काम, बिजनेस हो या खुद का काम हो। बट अभी आप किसी काम को लेके रिसर्च मोड में हो, उसके बारे में पता कर रहे हो, लोगों से एडवाइस ले रहे हो, और देख रहे हो कि मुझे क्या ये काम करना चाहिए, क्या इस काम से मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसकी नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स दोनों को वे आउट कर रहे हो। हर्मिट मोड, रिसर्च करना, किसी चीज के बारे में पता करना, अकेले टाइम स्पेंड करना, ताकि जितना ज्यादा सोच सके। मेरे ख्याल से ध्यान लगाते होगे, मतलब अंदर से आंसर्स ढूंढते हो कि क्या करूं, क्या ये काम करूं, लेकिन बिना रिस्क के आप वो काम करना नहीं चाहते। बिना उसका, कहते हैं ना, बिना उसको तोले, बिना उसका मोल जाने आगे वो क्या देगा क्या नहीं देगा। कई बार आपको लगता है कि आप उसके नेगेटिव ज्यादा देखते हो कि क्या कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्या मेरी खुशी है इसमें, क्या मैं आगे जाके खुश रहूंगी इस काम में, क्या ये काम मुझे इमोशनली सेटिस्फाई करेगा। तो वैसे है, हो सकता है, मुझे लगता है आप ऑलरेडी किसी काम में हो अभी, और आपके पास ये फैमिली बिजनेस हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा आप उस काम को छोड़ना चाहते हो, तो उसको लेके भी आप काफी मतलब सोचते रहते हो। और जैसे क्या ना, पेज ऑफ सॉर्ड्स होता है, बिना प्लानिंग करे ही छोड़ दो, बिना प्लानिंग करे ही कर लो। मतलब इतनी एंथुजियास्टिक एनर्जी होती है, कई बार आप इतना ओवर इमोशनल होते हो सिचुएशन को लेके
कि जिस काम में अभी हो, बस कुछ करना चाहते हो खुद का, जिस चीज़ से बहुत प्यार है, उसके लिए जो आज काम कर रहे हो ना, वो भी छोड़ने को राजी हो। लेकिन मेक श्योर करना चाहते हो कि भाई छोड़ूं तो कहीं मैं कुछ गलत ना कर बैठूं। इसलिए बहुत मुझे लगता है सोच रहे हो अभी किसी चीज़ को लेके कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ये काम आगे खुशी देगा या नहीं देगा। हो सकता है अपने फादर से भी कंसल्ट करते हो आप, किसी सीनियर मेंबर से कंसल्ट करते हो आप इसको लेके। लेकिन काफ़ी टाइम अंदर से ही आंसर्स ढूंढना किसी चीज़ को लेके। सबसे मैं आपको बताऊं, आपको ना आंसर पता है पाइल नंबर 3 आप क्या करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, आपको पता है, आपको आंसर पता है। करोगे तो आप वही जो आप करना चाहते हो। ये कंफ्यूजन बस आपने बनाई हुई है अपने दिमाग में। जैसा कि मैंने कहा, ये कंफ्यूजन कोई घर का बड़ा भी दूर कर सकता है। अगर पूछो किसी से, गाइडेंस लोगे, कोई घर का बड़ा दूर कर सकता है, उससे क्लैरिटी शायद मिल जाएगी आपको। लेकिन ऐसी ही कुछ मुझे लग रहा है अभी सिचुएशन चल रही है काम को लेके, करियर को लेके, कि आगे क्या करना है, अभी क्या चल रहा है। सो डबल माइंडेड प्रोसेस एट द मोमेंट। चलिए अब देखते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप अपने करियर से, कैसी लाइफ चाहते हैं, क्या एम्बिशंस है। 9 of Cups, King of Wands in reverse, the Moon, the Empress and the Emperor. Wow, दोनों Empress and the Emperor, अमेजिंग। आपके एक्सपेक्टेशंस तो बहुत मतलब क्लियर हैं, बहुत हाई हैं अपने करियर से, फाइनेंस से। डेफिनेटली एक बॉस पोजीशन पे बैठना चाहते हो, अपने लाइफ का चार्ज लेना। करियर ऐसा जिसकी बागदौड़ आपके हाथ में हो, जिसकी रस्सी आपके हाथ में हो। मुझे लगता है आप जिस सिचुएशन में अभी हो ना, या जिस काम में अभी थे, वहां पे आपका थोड़ा मैनिपुलेट भी होते थे। हो सकता है इमोशनली मैनिपुलेट हो जाते थे, यू नो कोई आपके ऊपर था ऐसा जो आपको मैनिपुलेट करता है, ये बॉस भी हो सकता है। आप वो नहीं चाहते हो। आप खुद एक ऐसा बॉस बनना चाहते हो जो अपने कहते हैं ना, अपनी फोर्स को, अपने स्टाफ को, अपनी टीम को अपने साथ लेके आगे बढ़े। आप एक एग्जाम्पल बनना चाहते हो, लोग बोले कि इसकी लाइफ देखो यार, इसने क्या बना लिया। एक इंस्पिरेशन बनना चाहते हो। जो बॉस बनने के, लीडर बनने के डायनामिक्स होते हैं ना, उसको चेंज करना चाहते हो। डेफिनेटली आप नहीं चाहते कि कोई आपको डोमिनेट करे, कोई आपके साथ इमोशनली मैनिपुलेट करे, आपके काम के साथ मैनिपुलेट करे। वो एनर्जी तो आपको चाहिए ही नहीं यहाँ पे। वेरी वेरी क्लियर। कोई आपको प्ले ना करे, कोई आपको मतलब बताए ना कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको पता है। 9 of Cups मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल की सेटिस्फैक्शन, सारी विशेस पूरी होते दिखी। मतलब पैसा भी है, पैसा तो डेफिनेटली है, पैसा आएगा, लेकिन उससे ज्यादा इमोशनली उस चीज से बहुत खुश होना, वो चीज करना जिससे सबसे ज्यादा प्यार हो। तो वो जो खुशी होती है ना, इमोशनल सेटिस्फैक्शन की, वो पैसे से भी बड़ी होती है। पैसा चाहे थोड़ा कम कमा लो, पर आप जब वो काम करते हो जिससे आपको बहुत प्यार है, तो दैट इज व्हाट यू वांट। एक ऐसा काम करना चाहते हो जिससे आपको पता है कि आपको अंदर से बहुत शांति मिलेगी, आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत ही ज्यादा। और ये आपको शायद खुद का काम करके ही मिलेगी। ये आपको खुद का काम करके ही मिलेगी। ये पैसा आप खुद से कमाना चाहते हो, ये अपने जो सारे सपने आप खुद से पूरा करना चाहते हो, किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते। मून इज ऑल अबाउट, आपको ना अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए लाइफ में। चांद कैसा होता है, दिन ब दिन उसका कुछ बदलता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, राइट? नहीं, आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। एक स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हो आप लाइफ में। लाइफ क्लियर होनी चाहिए, आज कम कल ज्यादा वैसे नहीं चाहिए। क्लैरिटी, जो कर रहे हो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। उस काम के बारे में करो तो इतना पक्का होके करो कि हाँ जो है अब यही है और इसी में सारी मेहनत लगा देनी है। द एम्प्रेस एंड द एम्परर,
आई एम रियली सॉरी पाइल नंबर 3। मैं एक्चुअली आपकी रीडिंग में थोड़ा ज़्यादा कफ कर रही हूँ, बट द एम्प्रेस समथिंग वेरी क्रिएटिव, कुछ ऐसा क्रिएट करना जो कहते हैं ना, जो आपके अंदर से बाहर आया हो, जिसको किसी और की वजह से नहीं हुआ है, वो खुद की वजह से हुआ है, खुद की क्रिएटिविटी की वजह से हुआ है। और हो सकता है यहाँ पे जैसे अगर आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं तो आप ये भी चाहते हैं कि आप और आपकी वाइफ, आप और आपका पार्टनर, हस्बैंड मिलके ये काम करें। पेरेंट्स को अपने बहुत प्राउड करना चाहते हो, एम्परर फादर, द एम्प्रेस मदर, तो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स को बहुत खुश देखना चाहते हो, प्राउड फील कराना चाहते हो, और उनके लिए बहुत लग्जरी, उनको बहुत सारी चीजें देना, उनको जिस चीज का शौक है, दुनिया घुमाना, उनको लग्जरी देना, ऐसा काम करना, अपने करियर से ऐसी सेटिस्फैक्शन पाना, लग्जरी चाहते हो आप। मैंने कहा ना पैसा तो मिलेगा ही। यहाँ पे देखो कैसे खजाना भर के है, लेकिन एम्प्रेस एनर्जी क्या होती है? लग्जरी, ब्रांड्स, पैसा जिसमें कहते हैं ना अपने आप आता रहता है, लक वैसा हो जाता है, एक बार वो गाड़ी चल पड़ती है ना फिर वो रुकती नहीं है। तो ऐसा काम जिससे आप क्या, आपकी आने वाली कहते हैं ना जनरेशन, आपकी आने वाली फैमिली खाना खाए बैठ के, क्रिएटिविटी उस काम की बढ़ते रहे, कभी रुके ना। और बेस्ट थिंग इज कि उससे जितने ज्यादा लोग प्रॉफिट कर सकते हैं वो करें। तो यहाँ पे खाली अपने बारे में सोचना नहीं है, डेफिनेटली सेल्फ के लिए सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुश तभी दूसरे खुश, ये फंडा है लाइफ का। आप अपने आप को दुखी करके किसी और को खुश नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली आप उस मुकाम पे पहुंचना चाहते हो जहां पे फिर आप भी लोगों के लिए कुछ कर सको, आप भी उनके लिए कुछ कर सको। हो सकता है आपके बच्चे होने वाले हो, या आप सोचते हो कि आप उस फाइनेंशियली इस पोजीशन पे पहुंचोगे तो जाके आपको अपने बच्चों के लिए क्या करना है। बट एक मैंने कहा ना, ऐसा लीडर बनना जो एग्जाम्पल है, ऐसी जिंदगी जीना जो एग्जाम्पल बने दूसरे लोगों के लिए। आप में से काफी लोग ऐसे भी हो, दो तरह के लोग हैं यहाँ पे इस पाइल में। जो लोग आज के लिए जीते हैं, जो है, आज एंजॉय करो, आज की खुशी। और कुछ लोग मुझे लगता है ऐसे हैं जो बहुत लंबी प्लानिंग करते हैं, बहुत ज्यादा लंबी प्लानिंग करते हैं, बहुत आगे का सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा आगे का। सो बोथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग और मतलब शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी। सो कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए आपको अपने सर के ऊपर अपनी खुशी पाने के लिए, नहीं, खुद से करना चाहते हो और खुद से ही करोगे। राइट। सो आई थिंक आपके एक्सपेक्टेशंस काफी स्ट्रांग है और काफी सही भी है। भाई जब खुद का काम करो तो ऐसे ही होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा, आप अपने पेरेंट्स को प्राउड करना चाहते हो, खुद के लिए कुछ ऐसा चाहते हो जिससे आप आगे दूसरों के लिए कुछ कर सको। बॉस, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर्स, ऐसी पोजीशन पे होना, पावर, अथॉरिटी की। आप पावर एंजॉय करते हो, आप अथॉरिटी एंजॉय करते हो, लेकिन आप उसको अब्यूज नहीं करते, आप उसको अब्यूज नहीं करते कभी भी। एंड वो क्वालिटीज होती है ना, मतलब कुछ शुरू करना। मैं आपको बताती हूँ, एम्प्रेस इज गिविंग, कंसीविंग, मतलब कोई आइडिया है, कोई प्लान है जो अभी आया है दिमाग में, जिसका जन्म हो रहा है। एंड एम्परर इज समवन जो स्क्रैच से उस आइडिया को फिर आगे लेके जाता है और उसको बड़ा करता है। तभी ये दोनों पेरेंट टाइप फिगर भी होते हैं। तो इसलिए कोई आइडिया जिसको आप ही आगे लेके जाओगे, जिसको आप ही बड़ा करोगे, ऐसा बिजनेस जो आपने शुरू किया है, क्रिएशन, मतलब कहते हैं ना इतने रुपए से शुरू किया था और उसको इतना आगे तक ले गए, वैसा। सो मतलब वेरी क्लियर एनर्जी एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि एम्प्रेस, एम्परर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है पाइल नंबर 3। आपको पता है, आप टैरो अगर देखते रहते हैं
ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती हैं। मून है, मून है यहाँ पे, एंड 9 ऑफ कप्स। खुद के लिए खुश होना, खुद के लिए कुछ करना, वो सब कुछ अफोर्ड कर पाना जो आपने सोचा था। ये दोनों ही, एम्प्रेस एंड 9 ऑफ कप्स, लग्जरी, ब्रांड्स, हाई फाई लाइफ, ऐसी लाइफ की एक्सपेक्टेशन। चलिए देखते हैं क्या क्वालिटीज है आप में पाइल नंबर 3 जिनसे आप ये सब कर सकते हैं। ओके, अवेकनिंग कार्ड, इसे हैंगमैन कार्ड कहते हैं आप यूजुअल टैरो में। आप में सबसे अच्छी बात यह है कि आप लाइफ को ना एक अलग एंगल से देख सकते हो, आप अपने काम को एक अलग एंगल से देखते हो। आप आइडियाज आपके दिमाग में इतने यूनिक आते हैं कि जैसे किसी ने सोचा ही ना हो। सब राइट की तरफ देख रहे हैं, आप अकेले लेफ्ट की तरफ देख रहे हो। सो इनसाइट्स, उस काम के ऊपर सोचते रहना, रिफ्लेक्ट करते रहना, उसको कैसे बेटर किया जाए, कैसे शुरू किया जाए वैसे। और यूनिकनेस, कुछ पुराना जो चल रहा है मार्केट में वो सब नहीं करना चाहते हो, कुछ नया, कुछ यूनिक होगा उस काम में जिसके लिए आपको जाना जाएगा। अगर आपको रुक के उसके बारे में सोचना भी पड़े ना, क्योंकि आप उनमें से हैं, जैसे कि मैंने कहा ना, हर्मिट मोड, जो रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, ये भी यहाँ पे देखिए वैसी ही एनर्जी है कि अगर आपको पॉज लेना पड़े ना वो काम करने के लिए तो आप लो। एंड चैरिटेबल एक्शंस, जैसा कि मैंने कहा, एम्प्रेस एनर्जी है, एम्प्रो एनर्जी है, सबके लिए करना, खाली अपने लिए नहीं। तो जो भी कमाएंगे, जो भी सक्सेस मिलेगी, जो भी नाम मिलेगा, उससे सबका फायदा करना। अगर कोई आपको कभी बोले ना कि आपके आइडियाज थोड़े अजीब है, जैसे आप सोचते हो कुछ ज्यादा ही अलग है, ऐसा होता नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है वो यूनिक है, वो वियर्ड नहीं है, वो अजीब नहीं है, वो यूनिक है, वो स्पेशल है। ये है आपका लाइफ को देखने का तरीका। सो ब्यूटिफुल। बैलेंस, बैलेंस पाना, जैसा कि मैंने कहा ना, एम्परर कैसा होता है, वो अपने आसपास सबको, अपनी टीम को साथ लेके चलता है। आप में वो बेस्ट थिंग इज कि लोग आपके साथ ना काम करना पसंद करते हैं और करेंगे भी। क्यों? क्योंकि आप अपने काम में सबको रिस्पेक्ट देते हो, सबके आइडियाज को, सबके मतलब ओपिनियंस को, सबको रिस्पेक्ट देते हो। जैसे कि मैंने कहा ना, आप मैनिपुलेट नहीं होना चाहते। हो सकता है आपके बॉस ऐसे रहे हो, ऐसे लोगों के साथ आपने काम किया है, इसलिए आपको क्लियरली पता है कि आपको कैसा बॉस नहीं बनना है, आपको कैसा लीडर नहीं बनना है। अगर कोई आपको कहता है ना, आपसे अच्छा कोई अगर आपकी टीम में कोई एडवाइस दे रहा है, कोई ओपिनियन दे रहा है, आप में अच्छी बात यह कि होगा वो शायद रैंक में आपसे छोटा, लेकिन आप उसकी एडवाइस हमेशा लोगे, हमेशा लोगे। नई नई चीजें ट्राई करते रहना। पेशेंस, बैलेंस, बहुत ज्यादा, मतलब कहती हूँ बैलेंस है आप में। दूसरों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं आप काम पे, उनकी वैल्यू करते हैं, उनके भी टैलेंट को, उनकी भी पोजीशन को आप वैल्यू करते हैं। बस मी माई सेल्फ, ये सब नहीं, सबको वैल्यू करना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोग होते हैं। आप कुछ भी काम, जैसा मैंने कहा है ना, बिना सोचे समझे नहीं करोगे, नहीं करना पसंद करते हो। एक तो कुछ करते हो, उसके बारे में फुली चार्ज रहते हो कि हाँ ये करना है, लेकिन पेशेंस के साथ, झट से शुरू नहीं कर देना है। करना तो आप, जैसे कि मैंने कहा ना, आप अभी चाहते हो, लेकिन आप में पेशेंस बहुत है उसके ऊपर सोचने के लिए कि क्या ये काम से मुझे फायदा होगा, इस काम की अच्छी बात क्या है, खराब बात क्या है। तो कभी भी कोई आपको आइडिया भी देता है, कुछ भी होता है ना, आप उसके ऊपर सोचते जरूर हो पूरा उसके बारे में, मतलब क्या एप्रीहेंशंस हो सकते हैं, दूसरे क्या बोल रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के एक्शन लेना। और एक बार आपने, लेकिन एक्शन, आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझ आ गई ना, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, फिर तो आप एक्शन लोगे। डिटेल्स, एक एक छोटी से छोटी डिटेल पे ध्यान देना। सो वैसे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये बिना सोचे समझे कुछ नहीं करेंगे। इनको पता है पैसा लग रहा है भाई, मेहनत लगेगी, तो ये ऐसे वो नहीं है पेस्ट्री खाई और फेंक दी, मतलब कुछ नया ट्राई कर लेंगे अब, नहीं। काम है, लाइफ बननी है इससे आगे, बड़े गोल्स हैं, पेरेंट्स, वाइफ, पार्टनर, बॉस बनना है, तो ये ऐसे नहीं होगा।
इसलिए आपको पता है कि बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता है। आपके प्लान्स बहुत, कहते हैं ना, मेथड उसका कैसे होना चाहिए, स्ट्रैटेजी, सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर करके ही आप, कि अगर ये जो यूनिकनेस है, अगर इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे, वैसे यूज़ करेंगे तो क्या होगा। और इसी प्लान में जब और लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन की इज्जत करना, उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना, 4 दिमाग मिलके एक सुपर कुछ आइडिया जब बनाते हैं, उन पे काम करना, उसको आगे लेके जाना, वैसे हैं आप। सो ब्यूटिफुल एनर्जी पाइल नंबर 3, डेफिनेटली वेरी नाइस। सो अब चलते हैं थोड़े दूसरे टैरोस की तरफ जो हमारे गाइडेंस के लिए है, और थोड़े से ऑरिकल्स। ऑल राइट, सो द चैरियट, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यही गाइडेंस है आपके लिए कि ऐसे ही करना है, जैसे हो ना, जैसे सोच रहे हो, दिमाग चला रहे हो, ऐसे ही चलाना है। डेविल रिवर्स में एक्सीलेंट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में सुपर एक्सीलेंट, रीबर्थ, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। एंड यहाँ पे ये कुछ ऑरिकल्स है जिन पे हम आएंगे, बट लेट्स स्टार्ट यहाँ से। अपनी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज को जिन्होंने आपको ट्रैक किया हुआ था, ओके, बहुत सारे डाउट्स अगर आपके दिमाग में हैं, उनको छोड़ दीजिए, और आप उनको छोड़ भी दोगे। अब आपकी जो इनसिक्योरिटीज हैं, अब जो आपके डाउट्स हैं पास्ट को लेके, जो आपने शायद पहले से किया है, मेरे ख्याल से आप ऐसे लोगों के साथ काम करते थे जहां पे आप बस फंसे हुए थे। वो लाइफ वैसी नहीं थी, वहां पे खुशी नहीं मिलती थी, वहां पे लड़ाई झगड़े होते थे, या वहां पे बस आप अपना, कहते हैं ना, स्किल, अपना बेस्ट नहीं दे पाते थे, जो आप में है कैपेबिलिटी, अपना कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं रख पाते थे। आपको लगता था मेरा पोटेंशियल पूरी तरह यूज नहीं हो रहा है, या मैं शायद इस लायक ही नहीं हूं। अपने आप को, कहते हैं ना, डाउट करने लग जाता है इंसान, अपने ही दिमाग में इनसिक्योरिटीज बिल्ड करने लग जाता है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगता है, क्या मेरे में वो बात है। मुझे लगता है फाइनली ये सब अब जा रहा है। यही गाइडेंस है आपके लिए कि अपनी इनसिक्योरिटीज को अपने, लेट देम नॉट टेक ओवर यू। कोई भी जो पुरानी आदतें आपकी हैं, रूटीन, डिसिप्लिन में आइए। बिना डिसिप्लिन के ये काम नहीं होगा। सो डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, खर्चे अपने कंट्रोल करने पड़ेंगे। पाइल नंबर 3, पैसे का ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी चीज जो आप हद से ज्यादा करते थे, उसको आपको मॉडरेशन में लाना पड़ेगा, और अपने आप को डाउट नहीं करना है बिल्कुल भी। कुछ भी करते हैं उसकी रिसर्च तो चालू रखनी ही है, बिना रिसर्च, बिना प्लानिंग के तो कुछ करना ही नहीं है। रीबर्थ कार्ड, ये सब जब आप करोगे ना, रीबर्थ मतलब कि आपका नया जन्म, आपका एक ऐसा नया आइडिया, कुछ लाइफ में ऐसा हो रहा है या होने वाला है जिससे आपकी सक्सेस बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी। टैरो में हम रैबिट को मानते हैं फॉर्च्यून का सिंबल, क्योंकि रैबिट के बच्चे बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, वेरी फास्ट मल्टीप्लाइंग। तो हम कहते हैं फॉर्च्यून जिनका बहुत ज्यादा जल्दी मल्टीप्लाई होगा। सो ये जो काम अब आप अपनी इनसिक्योरिटी और अपने ये पास लोगों को, कुछ कनेक्शंस को, टॉक्सिक चीजों को, बैड हैबिट्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज को जो छोड़ के करोगे ना, उससे आपको मिलेगा जो आपको चाहिए। उससे आपको वो फ्रीडम कुछ नया शुरू करने की। तो जो भी आइडिया आए अब आपके दिमाग में, जिस पे आप काम करना चाहते हो, जो लिटरली आपकी लाइफ में एक, कहते हैं ना, एक नई जान की तरह आएगा, प्लीज उसकी प्लानिंग किए बिना आगे ना बढ़े। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स। प्लानिंग करें, पूरा मेथड, स्ट्रैटेजी, सब कुछ करके आपकी विक्ट्री पक्का है। चैरियट का कार्ड है, अपने पावर को और अपनी कमियों को कंबाइन करिए। परफेक्ट तो होंगे नहीं कभी भी हम में से कोई भी, भगवान तो बनेंगे नहीं, लेकिन अपने नेगेटिव्स को और पॉजिटिव्स को मिला के सुपर पावर, ऐसी एनर्जी क्रिएट करना जो सिर्फ हमें सक्सेस ही देगी।
हमारे नेगेटिव्स भी हमारे पावर बन सकते हैं। कई बार वो ऐसे टाइम पे काम आ जाते हैं, आप बोलोगे थैंक गॉड मैं ऐसा था, वैसा होता तो फिर क्या ही हो जाता मेरा। कभी भी ये देखो, ये अगर ये बग्गी चला रही है तो दोनों घोड़ों का जरूरी है ना कि वो सीधा एक साथ भागे। अगर ये दोनों ही अलग डायरेक्शन में चले गए तो ये दिस पर्सन इज गोइंग टू लूज इट्स पावर। क्या ही चलाएंगे वो, आगे वहीं रह जाएंगे, वहीं गिर जाएंगे। और ये है विक्ट्री कार्ड, जो इंसान अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव पे कंट्रोल पा लेता है, उनको कंबाइन कर लेता है, अपने दोनों डुअल फोर्सेस को कंबाइन कर लेता है, सक्सेस उसकी ही होती है। एक मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस, एक स्पेशल मैसेज स्पेसिफिक जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है। अगर आप कोई स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, प्लीज़ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू मत करिएगा। शुरुआत में जितना ज़रूरी हो बस उतना ही पैसा लगाएं, ज़्यादा नहीं करना है। जैसे जैसे काम बढ़ेगा उतना पैसा आप बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में जितना कंट्रोल में आप कर सकें, ठीक है, तो सक्सेस मिलेगी, धीरे धीरे करके मिलती जाएगी। पहले छोटे काम में मिलेगी, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बट सक्सेस 200% मिलेगी। बिना प्लानिंग के काम नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यही आपसे कह रहे हैं, गाइडेंस यही है आपके लिए। एंड मतलब ये तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है यार। एक बच्चे का देखिए, मतलब वेलकम किया जा रहा है एक बच्चे का, मतलब एक नए किंगडम में उसके लिए, कि ये बच्चा जो है लकी है। कहते हैं ना कुछ बच्चे फैमिली में जब पैदा होते हैं वो इतना लक लेके आते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये भी हो सकता है आपका एक्चुअली में अगर आपके घर में बच्चे हो रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए फॉर्च्यून लेके आए, उनका लक आपको आगे लेके जाएगा। उनकी वजह से शायद आप सक्सेस बहुत जल्दी देखोगे, बट सक्सेस आप देखोगे। पाइल नंबर 3, सक्सेस तो आप डेफिनेटली देखोगे। ओके, गाइडेंस पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ ऑरिकल्स हैं, यहाँ पे बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगेन चैरियट की तरह, अगर एक स्पिरिचुअलिटी है, एक प्रैक्टिकलिटी है, दोनों में बैलेंस रखना। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा नहीं करना, मॉडरेशन। कई बार ख्याली पुलाव इंसान इतना ज्यादा बना लेता है, इतना ओवरली क्रिएटिव हो जाता है कि रियलिटी से दूर हटने लग जाता है। वो कहते हैं ना, आप सपनों में जी रहे हो, प्लीज अपने पैर जमीन पे रखिए। तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव नहीं बनाने हैं, ओवर द टॉप। हमेशा सपनों में नहीं रहना है, उन सपनों को सच करने के लिए रियलिटी में वापस आना पड़ेगा। तो अपनी स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, अगर आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट भी करते हैं, तो मैनिफेस्ट में हम बोलते हैं कि हाँ विजुअलाइज करिए, बट सिर्फ विजुअलाइज करने से वो चीजें नहीं मिलती हैं। विजुअलाइज करने से आपको वो मोटिवेशन मिलती है कि आप उन चीजों पे और विश्वास करें और उन पे काम करें। सो ख्याली पुलाव कम बनाने हैं। अगेन ये प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स वाली ही मुझे एनर्जी लग रही है कि प्रैक्टिकली करना है जो करना है, सब कुछ बस दिमाग में नहीं रखना और पूरे दिन बैठ के उसके सपने नहीं देखने हैं। भगवान के मंदिर जाके प्रे नहीं करते रहना कामयाबी दे दो, काम तो आपको ही करना है। वो आपको हिम्मत दे सकते हैं, आपको ताकत दे सकते हैं, आपको क्रिएटिविटी, आपको आइडियाज दे सकते हैं साइंस के थ्रू, कुछ ना कुछ जैसे वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज के थ्रू। काम तो आपको ही करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आइडियाज पे काम करिए जो आपको पता है मतलब पॉसिबल है। बहुत प्रैक्टिकल आइडियाज पे काम करना, इम्पॉसिबल पे काम नहीं करना। कुछ ऐसा बड़ा नहीं सोचना जो आपको पता है ये पॉसिबल ही नहीं है। सो धीरे धीरे प्रैक्टिकल होके, प्रैक्टिकलिटी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है यहाँ पे, प्लानिंग पे, प्रैक्टिकलिटी पे। चूज अ न्यू डायरेक्शन। अगेन एक नई लाइफ शुरू हो रही है, ये जो न्यू डायरेक्शन है इसे एक्सेप्ट करिए। और अगर आप कोई पुराना काम ही दोबारा कर रहे हैं तो दिस इज उसी काम को एक नए तरीके से करना, उसी काम को एक नए तरीके से प्रेजेंट करना, वरना कुछ नया शुरू करना। एंजल्स आपको कह रहे हैं जो भी आप अपने अंदर एक चेंज लाओगे ना, एक न्यूनेस लाओगे, एक नयापन लाओगे, उसी से आपको सक्सेस मिलेगी। ये न्यू डायरेक्शन आपके करंट काम में भी हो सकती है, ये न्यू डायरेक्शन ऑल टुगेदर नया काम भी हो सकता है। लेकिन ये जो चेंज आप ला रहे हो, एक नया लाइफ जो शुरू करने की सोच रहे हो, एक नया काम जो शुरू करने की सोच रहे हो, ये जो रीबर्थ हो रहा है, चूज अ न्यू डायरेक्शन, ये लाएगा आपकी लाइफ में चेंज। एंड लास्ट 3 कार्ड्स, इनडिसीजन है रिवर्स में,
विच इज कि फाइनली कंफ्यूजन हट रही है। जैसा कि मैंने कहा, कंफ्यूजन थी आपकी लाइफ में, चल रही है, वो हट रही है, वो हटेगी ही। अब फाइनली कहते हैं ना, उस क्रॉस रोड में अगर आपको 4 रास्ते पे भी खड़ा कर दिया जाए ना कि कहाँ जाना है, आपको पता है आपको कहाँ जाना है, वो कंफ्यूजन अब है नहीं दिमाग में, और होनी भी नहीं चाहिए। ब्रोकन हार्ट, कुछ ऐसा काम किया हो जिससे दिल टूटा हो, अब नहीं टूटेगा। अब आप इससे ओवरकम कर जाइए। कुछ भी अगर लॉस हुआ है ना, जैसे कि मैं कह रही हूँ, इस रीबर्थ से पहले ये जो पास्ट में हुआ है, ये डेविल या 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली जो एनर्जी है पास्ट को लेके, कुछ ऐसी चीज़ों की, उससे दूर जाने का टाइम आ गया है। जर्नी का कार्ड है, ये रीलोकेशन हो सकती है, ये जॉब ऑफर हो सकता है जो आपको बाहर लेके जा सकता है, अपने बिजनेस को आगे लेके जाना, अपने काम के लिए दुनिया भर में ट्रैवल करना, और सिंपली एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना। मुझे पता नहीं यहाँ पे न्यू 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 का इतना वो क्यों आ रहा है, बट एक नई जर्नी शुरू करना अपने काम में, एक न्यू इनिंग्स, बट जिसमें ट्रैवल भी हो सकता है। हॉर्स 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 सिंबलाइजेस ट्रैवल टैरो में। सो डेफिनेटली अगर आप रिलोकेट करने का सोच रहे हैं, किसी दूसरी जगह पे कंट्री जाने की सोच रहे हैं इस काम को लेके, किसी नई अपॉर्चुनिटी के लिए, तो प्लानिंग करिए और इस डायरेक्शन में ज़रूर जाइए। हो सकता है आपको यही काम एक नई डायरेक्शन में, मतलब लिटरली एक नए सिटी कंट्री में लेके जा रहा है। लेकिन पूरा उस एनर्जी से बचिए जो कोई भी आपको कहते हैं ना, आपके दिल पे इमोशनली आपको इफेक्ट करे, उस काम से दूर रहिए। सो पाइल नंबर 3, कंग्रेचुलेशंस, सक्सेस आपकी होगी, बस इन थोड़ी गाइडेंस का ख्याल रखिए। अपनी इनसिक्योरिटीज़ को डोंट लेट देम टेक ओवर। आप में वो क्वालिटीज़ हैं, आप बैलेंस्ड हैं, दूसरों का सोचने वाले हैं, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटीज़ है आप में कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप सक्सेसफुल ना हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आप मेरा इंग्लिश चैनल भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस फैमिली का भी हिस्सा बनिए। आई होप आपको ये रीडिंग जेन्युइनली पसंद आई हो। अगर इसमें से कुछ रेजोनेट करता है, कोई आइडिया से आप रिलेट करते हैं, गाइडेंस से रिलेट करते हैं, अपनी करंट एनर्जी से रिलेट करते हैं, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे, एंड होपफुली मेरी तबीयत भी ठीक होगी, मेरा गला और बेटर होगा अगली रीडिंग तक। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिए। पाइल नंबर 3, सी यू सून, बाय।